हमारे ग्रेट मेंटर मिस्टर रामदेव सर फ्रॉम कुचामन राजस्थान। प्लीज सर आइए सर। मोस्ट वेलकम सर, मोस्ट वेलकम। जी साहिद जी, बहुत बहुत शुक्रिया। थैंक यू सो मच एंड गुड मॉर्निंग टू एवरीवन। हैव अ गुड डे, हैव अ ग्रेट डे। आज का ये वेबिनार बहुत इंपॉर्टेंट होने वाला है। पर्सनली मैं आप लोगों को बता रहा हूँ क्योंकि आज इसमें हमारा मिशन एंड विजन हम किस तरीके से बनाए उसके बारे में डिस्कशन होने वाली है। एंड दोस्तों, आज अगर हमने इस इंडस्ट्री के अंदर शुरुआत की है तो हमें एक ऐसा प्लेटफॉर्म चूज करना होता है जो हमारे लिए बेस्ट टू बेस्ट अर्निंग अपॉर्चुनिटी साबित हो। साथ ही साथ हमें एक ऐसी टीम को चूज करना होता है जिस टीम का भी एक विजन हो, लॉन्ग विजन हो। जब ये दोनों चीजें हमें बेस्ट मिल जाती है, एक तो बेस्ट प्लेटफॉर्म मिल जाता है, एक बेस्ट टीम मिल जाती है, लीडर बेस्ट मिल जाता है, तो फिर हमारा सक्सेस होना बड़ा आसान हो जाता है और 100% श्योर हो जाता है। तो आज के इस वेबिनार में मैं अपना मिशन एंड विजन आप लोगों के साथ में शेयर करने वाला हूं। आप लोग भी अपना मिशन एंड विजन जो है आज बना सकते हो। तो तैयार रहिए आज के इस वेबिनार को अटेंड करने के लिए। एंड मैं स्टार्ट करता हूं आज के इस वेबिनार को एक वेबसाइट के थ्रू। हमने एक वेबसाइट बनाई है। ये वेबसाइट आप भी बना सकते हो, फ्री ऑफ कॉस्ट होती है। आपको सबसे पहले lovable.app जो है उसमें अपना अकाउंट बनाना है और उसके बाद में आप इसमें जो भी डाटा दोगे उसको ये वेबसाइट में कन्वर्ट कर देगा। कोई बहुत बड़ी बात नहीं है, बहुत आसान है। और इसमें अपना कोई खुद का डोमेन ऐड करना चाहते हो तो वो डोमेन भी ऐड कर सकते हो, जैसे कि रामदेव.com तो या रामदेव.in। तो वो बहुत आसान सा है। तो ऐसे करके आज पीडीएफ के माध्यम से नहीं, मैं आपको कोई वेबसाइट के माध्यम से ये सेशन दे रहा हूँ। माई विजन, माई मिशन, माई नेक्स्ट 5 years। दोस्तों, आज मैं आपको एक ऐसा ब्लूप्रिंट देने वाला हूं जिसमें मेरा टोटली आपको मिशन एंड विजन दिखेगा। आई एम नॉट बिल्डिंग जस्ट ए बिग टीम, आई एम बिल्डिंग ए जनरेशन ऑफ लीडर्स। दोस्तों, मुझे बड़ी टीम बनाने का आज भी कोई जुनून नहीं है कि मुझे एक बहुत बड़ी टीम बनानी है। मुझे सबसे बड़ा जो मेरा माइंड सेट रहता है कि मुझे लीडर्स बनाना है, मुझे लीडर्स क्रिएट करना है। अगर आपके साथ कम लोग हैं और वो सच में जुनूनी है, डेडिकेशन के साथ में काम करने वाले हैं, तो कई गुना बेहतर है, कई गुना अच्छा है ज्यादा लोगों से। तो आपके पास लीडर्स होने चाहिए। सबसे पहले मैं अपने बारे में थोड़ा सा बताना चाहता हूँ। कुछ लोग शायद जानते होंगे, कुछ लोग नहीं जानते होंगे। आई एम रामदेव फ्रॉम राजस्थान, इंडिया से मैं बिलोंग करता हूँ। आई एम 30 years old and I have been working in this crypto industry since 2020. My journey has been built around a one simple philosophy। सिंपल सी फिलोसफी मेरी अभी तक की रही है कि मैं क्या किस तरीके से काम करता हूँ। सबसे पहले मैं लर्न करता हूँ, मैं खुद सीखता हूँ, देन मैं ट्रेन करता हूँ, लोगों को सिखाता हूँ, देन फिर मैं बिल्ड करता हूँ, डुप्लीकेट करता हूँ एंड लीड करता हूँ। इट्स माय सिंपल फिलोसफी जो 2020 से मेरी फिलोसफी रही है। मैंने ज्यादातर लोगों को ट्रेंड करने पे अभी तक फोकस किया कि मैं लोगों को कैसे इंडिपेंडेंट बनाऊं। एंड अभी तक लास्ट इन 6 years 2 लाख से ज्यादा लोगों को मैं ऑनलाइन ट्रेंड कर चुका हूं, बता चुका हूं। एंड अभी तक 100 से ज्यादा ऑफलाइन इवेंट्स हो चुके हैं ऑल ओवर इंडिया में। पिछले 6 साल के अंदर थाउजेंड्स ऑफ हजारों अभी तक मेरे खुद के पर्सनली ऑनलाइन वेबिनार्स एंड सेशंस हो चुके हैं। अभी करंटली जिस सिस्टम पे हम लोग काम कर रहे हैं उस सिस्टम पे 57,000 प्लस कम्युनिटी है और यहाँ पे भी 3 ऑफलाइन इवेंट्स करवा चुके हैं लास्ट 16 महीने में। और थाउजेंड्स ऑफ वेबिनार सेशंस मैं खुद दे चुका हूं। तो ये मेरा एक छोटा सा इंट्रोडक्शन है। साथ ही साथ जो 57,000 की कम्युनिटी है उसमें 487 डायरेक्ट मेरे पार्टनर्स हैं। कल एक शैलेश जी है जो गुजरात से, जिन्होंने मेरे साथ में स्टार्ट किया है, तो अब जाके 488 हो चुके हैं। अब मेरा डेली जो कमिटमेंट है वो क्या रहा है अभी तक, और मैं अभी भी आगे भी किस तरीके से कंटिन्यू रखूंगा। 2 सेशन सिंगल डे में होने ही चाहिए। वो मैं कर रहा हूँ, आप लोगों के माध्यम से हो रहे हैं। बट सुबह एंड शाम 8 बजे सुबह एंड 8 बजे शाम को हमारा सेशन होना चाहिए। एंड माई जर्नी एंड अचीवमेंट्स की अगर मैं बात करूं तो यहाँ पे मैं ये नहीं बताऊंगा मैं कितना अर्न कर लिया है, मेरे पास एक गाड़ी है या फिर कितनी बाइक्स है या फिर कहाँ कहाँ मेरा इन्वेस्टमेंट है, वो सारी चीजें नहीं।
यहाँ पे जस्ट आई वॉन्ट टू सो दैट कि मेरा माइंड सेट किस तरीके से रहा है एंड मैं आगे किस तरीके से चीजें करने वाला हूँ, और आपको भी जो है एक अपना पूरा का पूरा विजन बोर्ड बनाना चाहिए। डिजिटल बना सकते हो आप, नोटबुक में बना सकते हो कि अभी तक मैंने ये किया है, दैट वाज माय लेसन, एंड अब मैं नेक्स्ट ये करने वाला हूँ, दैट इज माय विजन। पीछे देखो सीखने के लिए, और आगे देखो बढ़ने के लिए। किसी ने अपने आप को अनम्यूट किया, कोई भी को होस्ट? इतना दर्द होता है यार। जस्ट वेट अ सेकेंड, किसी ने अपने आप को अनम्यूट किया? चलिए थोड़ा सा ध्यान रखिए। ओके, तो 2020 में मेरी जर्नी स्टार्ट होती है क्रिप्टो के अंदर। सबसे पहले खुद सीखा, और जैसे ही मैंने कुछ सीखा, मैंने सीखना सिखाना लोगों को स्टार्ट कर दिया था। जितना भी सीखा उतना मैंने सिखाना स्टार्ट कर दिया था। और उसके बाद में ये ट्रेनिंग लीडरशिप कंटिन्यू चलती रही, ऑफलाइन ऑनलाइन इवेंट्स चलते रहे, और आज 2020 से लेके अब तक 6 साल हो चुके हैं। फोर्स आज इथीरियम से काम करना शुरू किया, वहां पे थाउजेंड्स ऑफ मेंबर्स की टीम बनी। फोर्सास टीआरएक्स पे थाउजेंड्स ऑफ मेंबर्स की टीम बनी। फिर फोर्सास बीएसडी पे काम किया, जहाँ पे 1 लाख लोगों की टीम बनी। और आज फोर्टोन में पिछले 16 महीने से काम कर रहे हैं, जहाँ पे 57,000 प्लस लोगों की टीम बन चुकी है। और अब आगे क्या है? एक बड़ा विजन, है ना? एक बड़ा विजन। एक बंदा अगर किसी कंपनी में काम करता है, उसकी सैलरी 15,000 होती है, तो नेक्स्ट किसी कंपनी में जाएगा तो वो ये नहीं कहेगा कि भाई मैं 10,000 के अंदर काम कर लूंगा। जाहिर सी बात है, 15,000 तो मुझे पहले भी दिया जा रहा था, आज से 1 साल पहले। तो अब आपकी कंपनी में आया हूँ विद एक्सपीरियंस, तो मुझे एटलीस्ट थोड़ा ज्यादा चाहिए। तो मेरा यहाँ पे विजन बड़ा है। मेरा जो अभी तक मैंने अचीव किया, ये मेरा डेस्टिनेशन नहीं था, दिस वॉज जस्ट माई लेसन। कि यहाँ तक मैंने अभी तक बहुत कुछ सीखा है, बहुत कुछ पाया है, बहुत कुछ खोया है, और ये सारा का सारा मेरा एक लेसन रहा है। क्योंकि 10,000 पर मंथ का अर्न करना, कुछ लोगों की टीम होना, आसपास में लोगों का ज्वाइन कर लेना, दैट वाज माय माइंड सेट एट दैट टाइम। बट आज ऑल ओवर द वर्ल्ड से हमारे साथ में लोग ज्वाइन कर चुके हैं, तो माइंड सेट भी बड़ा हो चुका है। और जितना 10,000 पर मंथ का सोचा था, उतना तो कई बार, उससे ज्यादा तो कई बार डेली आ जाता है, लाखों में भी कई बार डेली आया है, राइट? तो अभी बड़े लेवल का सोचना है, बड़े लेवल का जो है विजन देखना है। दिस इज ओनली द बिगिनिंग। ये तो बस एक शुरुआत है। माई लीडरशिप फिलोसफी, बिल्ड पीपल बिफोर बिल्डिंग नंबर्स। अगर मैंने यहाँ पे कल शैलेश जी को ज्वाइन करवाया है, तो मेरे माइंड में ये रहेगा कि शैलेश जी को एक नंबर की तरह नहीं देखूंगा। 488 हो गए, मैं ये देख रहा हूँ कि 488 में से पहले 10 लोग वर्किंग वाले, शैलेश जी विल बी द नेक्स्ट लीडर। तो वो 11 नंबर पे हो गए। बाकी जो नहीं काम कर रहे हैं, वो तो ऐसे नंबर ही होते हैं। बट मैं वो नंबर्स की तरफ नहीं देख रहा हूं, मुझे लीडर्स की तरफ देखना है। एंड दिस इज माय सिंपल फिलोसफी कि अगर ऑर्गेनाइजेशन को बिल्ड करना है, तो हमें लीडर्स बनाने पड़ेंगे। और लीडर्स बनते कैसे हैं? सबसे पहले एजुकेशन। हमें खुद को, अपने आप को एजुकेशन लेनी पड़ेगी। हम खुद जब एजुकेट होंगे, देन हम लोगों को एजुकेट कर पाएंगे, उनको सिखा पाएंगे। ये सबसे बेसिक फंडामेंटल कोर है ये। उसके बाद में हमें स्किल्स सीखनी पड़ेगी। स्किल्स मीन्स, आप में से कई सारे लोग, ये ऐसा होता है कि यार उसको पता होता है कई सारी चीजों का, बट वो एक्सप्लेन नहीं कर पाता। दैट्स मीन उसका कम्युनिकेशन नहीं हो पाता है एक्सप्लेन करने का। ये भी एक स्किल है। कम्युनिकेशन इज वन ऑफ द मोस्ट पावरफुल, अमेजिंग, माइंड ब्लोविंग स्किल। कि आपको अगर एक्सप्लेन करना आता है, तो फिर आप एक्सप्लेन चीजों को कर पाते हो, अगले वाला सीख पाते हो। और यहाँ पे जितना अच्छा हमारा कम्युनिकेशन होता है, उतना अच्छा ज्यादा हमारे साथ लोग कनेक्ट करते हैं। और कम्युनिकेशन में होता क्या, आज से 20 साल पहले की अगर मैं बात करूं, मैं अगर कंटिन्यूअसली बोल रहा हूं, तो मेरे बोलने के अंदर जो एक बोलने का फ्लो होता है,
उसके अंदर बड़ा फास्ट था या फिर बहुत स्लो था या कंटिन्यूस था। कई बार ऐसा लगता था मुझे, मैं खुद की जब रिकॉर्डिंग सुनता था कम्युनिकेशंस को लेके, कि मैं किसी से बात कैसे करता हूँ या फिर अगले वाले की सुनता हूँ या नहीं सुनता हूँ, तो बहुत सारी चीजें मुझे खुद को नोट करने में आई। एक तो मैं जो बोलता था उसके अंदर अप्स एंड डाउन्स नहीं होते थे, टोन जो रहती थी वो सिंपल सेम एक जैसी रहती थी। एंड कम्युनिकेशन हमारे यहाँ पे इस तरीके से होना चाहिए, लाइक दैट बॉलीवुड के अंदर जितना अच्छा कोई एक्टर डायलॉग मारता है उतना अच्छा वो पॉपुलर होता है। अब हम अगर अच्छे से सुने किसी का भी डायलॉग, एग्जाम्पल के तौर पे अगर हम शाहरुख खान का कोई डायलॉग सुनते हैं कि जब हम किसी चीज को पूरी शिद्दत से चाहते हैं तो पूरी कायनात उसे हमसे मिलाने की साजिश में लग जाती है। तो इस पूरे के पूरे डायलॉग के अंदर हम देखेंगे एक आवाज का बेस तो है ही है, उसके अलावा कहाँ पे वॉल्यूम अप है, कहाँ पे डाउन है, कहाँ पे पोज है और कहाँ पे ज्यादा दबाव है। कम्युनिकेशन का बहुत फर्क पड़ता है कि हम अगले वाले को कहना क्या चाहते हैं। एग्जाम्पल के तौर पे कहीं पे एक वाक्य लिखा हुआ है और आप उसको पढ़ोगे या मैं आपसे कुछ बोलूंगा लाइक दैट, आज का सेशन मैं लूंगा, इसका मतलब क्या हुआ? आज का सेशन मैं लूंगा, यानी आज का जो सेशन है मैं ही लूंगा। अब सेम वाक्य मैं फिर से बोलूंगा, आज का सेशन मैं लूंगा, दैट्स मीन आई आई एम इन सस्पेंस। आज का सेशन मैं लूंगा मतलब आज का सेशन तो होगा बट मैं लूंगा, ऐसा किसने बोल दिया? आज का सेशन मैं लूंगा मतलब आज का सेशन मैं लूंगा नहीं यार, कल का लूंगा या कभी और का लूंगा, आज मेरे पास टाइम नहीं है, लाइक दैट। जस्ट बोलने पे, दबाव देने पे, पोज देने पे हमें अगले वाला समझ आता है कि भाई मतलब क्या है। कोई कहे कि भाई तूने जो है मुझे मारा, मैंने तुम्हें मारा, मैंने, दैट्स मीन मैंने नहीं मारा। अगले वाले को, अगले वाले को कहना, अगले वाला कहे तूने मुझे मारा और वही चीज हम रिपीट करें, मैंने तुझे मारा, इसका मतलब मैंने तुझे नहीं मारा। मैंने तुझे मारा, इसका मतलब क्या हुआ? मैंने तुझे मारा। सेम वाक्य, बट मैंने तुझे मारा, दैट्स मीन मैंने मारा है तुझे भाई। तो इसी प्रकार से हम जब किसी को बताते, बात करते, तो वो फर्क पड़ता है। अभी मेरे से कई सारे लीडर्स पूछते हैं, बोलते हैं सर आपको सुनना अच्छा लगता है, 1 घंटे सुनते। कुछ कुछ लोग तो कहते हैं सर आप पूरे दिन भी बोले जाओ तो सुन लेंगे। आपको पता भी नहीं चलता है कि मेरी जो कम्युनिकेशन है उसका एक इम्पेक्ट पड़ता है। वही रीजन होता है कि सुनना पसंद करते हैं। और ये ऐसा था नहीं कम्युनिकेशन जैसा आज आपको देखने को मिल रहा है। इस कम्युनिकेशन पे काम करना पड़ता है। मैं कॉन्फिडेंटली बात करूंगा, मैं पोज भी लूंगा, कहाँ पे वॉइस को अप करना है डाउन करना है, ये थोड़ी सी चीजों को अपने आप को ट्रेन करूंगा। और इसके लिए क्या कैसे काम करूंगा? मैं रिकॉर्डिंग सुनूंगा अपनी खुद की, किसी से बात होते हुए, या खुद से रिकॉर्ड कर लूंगा यूट्यूब पे। कभी मुझे बोलने का मौका मिला था तो मैंने जब शेयर करने का मौका दिया मुझे कुछ, कि आज की मेरी सिंगल डे की इनकम 10,000 रुपए है ना, तो वो किस तरीके से मैं बोलूंगा, क्या क्या मुझे बोलना है कि कम शब्दों में ज्यादा इम्पेक्ट पड़े। तो इस तरीके से आप लोग भी अपनी कम्युनिकेशन पे काम कर सकते हो। ये सबसे ज्यादा जरूरी है। एंड प्रेजेंटेशन स्किल, प्रेजेंटेशन का मतलब क्या होता है? कि इवनिंग में भूपेंद्र जी ने सेशन दिया, रोहित जी ने सेशन दिया, दैट इज नॉट ओनली द प्रेजेंटेशन। वो तो ऑल ओवर सबके लिए प्रेजेंटेशन है ही है। लेकिन आप खुद अपने आप को कैसे प्रेजेंट कर रहे हो, सिस्टम को कैसे प्रेजेंट कर रहे हो, अपनी इनकम को कैसे प्रेजेंट कर रहे हो, अपने रिजल्ट्स को कैसे प्रेजेंट कर रहे हो, अपने विजन एंड मिशन को कैसे प्रेजेंट कर रहे हो, दैट्स कॉल्ड प्रेजेंटेशन स्किल। जैसे अभी मैं अपना मिशन एंड विजन आप लोगों के साथ में प्रेजेंट कर रहा हूं, ठीक है, तो उसे कहते हैं प्रेजेंटेशन। सर आज का प्रेजेंटेशन मैं करूंगा,
दैट्स मीन हमारे माइंड में क्या हो गया, प्लान को ही प्रेजेंट करना प्रेजेंटेशन होता है। नो, वो केवल और केवल प्लान के बारे में प्रेजेंटेशन हो गया। अगर कोई बंदा यहाँ पे अपनी इनकम के बारे में बता रहा है तो वो इनकम को प्रेजेंट कर रहा है, तो उसके प्रेजेंटेशन की स्किल क्या होनी चाहिए? बहुत शॉर्ट स्वीट। लोग कहते हैं यहाँ पे नॉन वर्किंग इनकम नहीं होती। दैट्स मीन प्रेजेंट तो उन्होंने किया कि मैं छत पे चढ़ तो सकता हूं, लेकिन ये लेकिन लगते ही क्या हुआ, पहले वाले पूरे के पूरे वाक्य पे, कमिटमेंट पे पानी फिर गया। लोग कहते हैं, नए लोगों को किसी ने कहा, पहली बार कोई वेबिनार के अंदर देखने आया उसको तो ये भी नहीं पता व्हाट इज फोटोन, तो वहां पे उनको प्रेजेंट करने की स्किल सीखना है। सो डियर फ्रेंड्स, आज मैं एक ऐसी आईडी के बारे में बताने जा रहा हूं जिस आईडी पे जीरो टीम है और अर्निंग आप देखना। लोग जो इनकम टीम बना के नहीं कर पाते वो इनकम यहाँ पे बिना टीम किए। फिर उसके बाद में यहाँ पे इनकी आईडी पे लॉस हो गया। इनकी आईडी पे लॉस हो गया क्योंकि इनके कीज चले गए। एक क्रिप्टो के बारे में जो बंदा जानता नहीं है उसको मतलब नहीं है कि लॉस होता क्या है। उसको इतना पता है घाटा हो गया यहाँ ज्वाइन करने की वजह से, कीज गुम होने की वजह से नहीं। सो दैट्स वाई अपने आप को प्रेजेंट करना सीखना है, राइट। और इसका मतलब ये नहीं कि मैं आपको ये बता रहा हूं कि आपने गलत किया। बहुत चीजें हम लोगों को खुद को सीखनी पड़ती है। मतलब मैं लोगों को बड़े ध्यान से सुनता हूँ कि कौन बंदा कहाँ पे मिस्टेक कर रहा है, और मिस्टेक करना इज सिंपल। कोई भी कर सकता है, मैं भी कर सकता हूँ, मेरे से भी हो सकती है कई बार चीजें। आपको लग सकता है कि ठीक है इसको इस तरीके से बेटर किया जा सकता था, है ना। एक दिन मान लो उन्हीं लीडर का, मतलब इसका मतलब ये हुआ मैं बड़े ध्यान से सुनता हूँ लोगों को। आप इसके लिए ये भी कर सकते हो। उन्हीं सेम लीडर का एक दिन ये हुआ था कि अरे यार मेरी आईडी रोज रोज क्या दिखानी। नहीं, रोज 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 का मतलब आप मॉर्निंग के वेबिनार के अंदर नहीं दिखा रहे हो। और हमारी टीम तो डे बाय डे ग्रो कर रही है। यहाँ पे एक लीडर ऐसा हो सकता है जो आज मुझे पहली बार सुन रहा हो, तो क्या मैं अपने बारे में बताऊं नहीं कि मैंने 2020 से स्टार्टिंग की थी, 1500 से शुरुआत की थी। ये रोज रोज बताने का मतलब मेरे लिए रोज रोज हो गया, बट उस लीडर के लिए तो पहली बार हुआ है। और कई बार हमें कंटिन्यू करना होता है, तो ये प्रेजेंट करने की स्किल होनी चाहिए। एक लीडर की बात नहीं कर रहा हूँ, कई सारे लीडर्स की मैं बात कर रहा हूँ। जैसे माई सेल्फ रामदेव फ्रॉम राजस्थान से, माई सेल्फ रामदेव फ्रॉम राजस्थान से हिंदी इंग्लिश और फिर उसको डबल कर दिया। से आखिरी में लगाने की कोई जरूरत नहीं है, माई सेल्फ रामदेव फ्रॉम राजस्थान, इट्स ओके। एंड कई बार हम इंग्लिश बोलते हैं एंड उसके बाद में हिंदी, आई वॉन्ट टू शो यू द प्लान, मैं आपको प्लान दिखाना चाहता हूँ। व्हाट द मीनिंग ऑफ दिस कि यार हम हिंदी बोल रहे इंग्लिश बोल रहे। जैसे कि ये प्रेजेंट करने का सही स्किल नहीं होता, हमें खुद को काम करना होगा। ठीक है, इसमें हमें ये नहीं देखना है कि भाई ये हम में कमियां सब में होती है, उनका सुधार करना है। तो कम्युनिकेशन एंड प्रेजेंट दो स्किल सबसे ज्यादा जरूरी है यहाँ पे। उसके बाद में एक्शन, जो हमने कमियां देखी उनको हमने सुधारने पे एक्शन लेना है। फिर हम डेली बेसिस पे जो हमारे टारगेट्स बनाते, गोल बनाते, उन पे हमने एक्शन लेना है। उसके बाद में लीडरशिप, लीडरशिप होती क्या है? रिस्पॉन्सिबिलिटी लेना हम लोगों को। एफआरटी की प्राइस डाउन जा रही है, व्हाट वी कैन डू फॉर इट, हाउ वी कैन इंक्रीज द प्राइस, व्हाट इज आवर कंट्रीब्यूशन। जस्ट वी आर हियर टू ब्लेम मिस्टर गलेलियो? Are we here to blame the top leaders? Are we here to blame Best Trinity and Gram Club? No. How we can contribute? ये हमारा रिस्पॉन्सिबिलिटी। हमारी टीम काम नहीं कर रही है, उसमें हमारा क्या कंट्रीब्यूशन हो सकता है? हाउ वी कैन मोटिवेट देम, हम कैसे उनको सपोर्ट कर सकते हैं, कैसे उनको विश्वास दिला सकते हैं कि वी आर विद यू एंड वी आर गोइंग टू रॉक। दिस इज कॉल्ड रिस्पॉन्सिबिलिटी। जब आपको कोई कॉल करता है और आपको लगता है कि ही इज डिमोटिवेटेड, ये टूटने वाला है, गिव अप करने वाला है, जस्ट आपका एक छोटा सा सेंटेंस, डोंट वरी, हो जाएगा।
कितना उस बंदे को सपोर्ट कर देगा। कोई पर्सन है, उसका टीम मेंबर उसको छोड़ के चला गया, दूसरे सिस्टम में चला गया, उस टाइम पे आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटी क्या बनती है? अरे इट्स नॉर्मल, डोंट वरी, ये होता रहता है, सबके साथ में चलता है, कोई ना। यू हैव टू प्रूव योर सेल्फ कि तुम उसके बिना भी कुछ कर सकते हैं। क्या हुआ? उसका कॉन्फिडेंस इंक्रीज होगा। नाउ यू विल बिकम स्ट्रांग। पहले से ज्यादा करके दिखाना है। ये कुछ वर्ड्स होते हैं, इट्स योर रिस्पॉन्सिबिलिटी टू अपलिफ्ट पर्संस। जब आप लोगों को अपलिफ्ट करते हो ना, तो ये रिस्पॉन्सिबिलिटी है और ये करना चाहिए आप लोगों को। ओके। एंड एक चीज मुझे सबसे फेवरेट, कुछ कहानियां बहुत कम याद रहती है मुझे, अभी सर ने सुनाई वो कहानी मुझे याद है, कंपाउंडिंग की पावर पता चलता है। पर एक कहानी मुझे बहुत ज्यादा याद रहती है कि जब जंगल में आग लगती है, चिड़ियां बुझाती है, वो दैट इज माय फेवरेट। तो वो एक लीडर होता है, ठीक है, तो लीड करने वाला लीडर, एंड लीड बाय एग्जाम्पल्स, लीड बाय एग्जाम्पल्स। कि मैं क्या कर रहा हूं, मैं पहले करूं फिर लोगों को बताऊं। मेरा सिंपल सा टारगेट है, जो मैंने अभी चीजें आपको बताई है ये मैं खुद करने वाला हूं, फिर देन आपको बता रहा हूं। इसके बाद में डुप्लीकेशन, फिर डुप्लीकेशन अपने आप होता है। हम कई बार डुप्लीकेशन करने के लिए लोगों को फोर्स करते हैं। हम लोगों को दिखाना चाहिए विद एग्जांपल्स कि भाई डेली सेशन में तू आ रहा है कि नहीं आ रहा, बट मैं हूं। तेरे स्टेटस लग रहे कि नहीं लग रहे, मेरे लग रहे। तुम डेली 10 20 50 कॉल्स कर रहे हो कि नहीं कर रहे हो, मैं कर रहा हूँ, राइट। तुम रिजल्ट्स निकाल रहे हो कि नहीं निकाल रहे, मैं निकाल रहा। ओके। तो वो एग्जाम्पल्स हो गए, और एग्जाम्पल्स से लोग इंस्पायर होते, देन आपको फॉलो करते। कि भाई 3 लोगों को ज्वाइन करवाया, फिर 3 को ज्वाइन करवाया, 3 लोगों को ज्वाइन करवाना है, ये मीम बन जाएगा जब तक आप रिजल्ट नहीं दिखाओगे। और जिस दिन आपने रिजल्ट्स दिखा दिए, इट विल बिकम ए स्लोगन, डुप्लीकेशन ऑफ 3x। तो आप लोगों को यहाँ पे डुप्लीकेशन की पावर को समझना है। एंड डुप्लीकेशन के लिए आपको एग्जाम्पल सेट करने हैं। जब आपके Recording in progress. ज्यादातर लीडर्स बिल्ड हो जाएंगे, डेवलप हो जाएंगे, तो डुप्लीकेशन अपने आप हो जाएगा। एंड जब ये सारी चीजें अपने आप ऑटो मोड पे आ जाएगी, तो लेगेसी, विरासत। आज इस लेवल पे तो मैं नहीं पहुंचा हूं, बट आज अगर महीने भर नहीं भी काम करूं तो भी मुझे इनकम आएगी। ठीक है, 6 महीने नहीं कंटिन्यू काम करूं तो अलग बात है, बट महीने भर अगर किसी रीजन से ना काम करूं फिर भी मुझे इनकम आएगी। बट मुझे इस लेवल पे जाना है कि मैं 6 महीने भी ना काम करूं फिर भी इनकम आए। अभी आगे चलेंगे, डिस्कशन करेंगे। माई सक्सेस इज नॉट मेजर्ड ओनली बाय वॉट आई लर्न, माई रियल सक्सेस इज मेजर्ड बाय हाउ मैनी केपेबल लीडर्स आई हैव क्रिएट। एक जो लीडर होता है, वो लीडर अपनी सक्सेस को ऐसे नहीं देख रहा है कि ठीक है मैंने 1 करोड़ कमा लिए। देखना ये कि 10 लाख वाले कितने हैं उसकी टीम में, 1 करोड़ वाला कोई आसपास में भी है क्या, राइट। कि उसकी वजह से कितने लोगों को अचीवमेंट्स हुए। तो ये रियल सक्सेस होनी चाहिए, आपके विजन में ये जरूर शामिल होना चाहिए। एंड माय मिशन, build a generation of leaders. My mission is to create an ecosystem where ordinary people can develop extraordinary capabilities. I want to help people become trainers, जो लोग ट्रेनर्स बने, जो लोगों को ट्रेंड करे, सिखाए, पहले खुद सीखे, मेरी तरह बने। मेरी तरह बनने का मतलब मैं पर्सनल लाइफ में क्या हूं वो नहीं, जो मैं प्रोफेशनल लाइफ में हूं, दैट्स टोटली डिफरेंट फ्रॉम माय पर्सनल लाइफ एंड प्रोफेशनल लाइफ। ठीक है, जो मेरी पर्सनल लाइफ है उसमें मैं कुछ भी हूँ, वो मैं नहीं कह रहा कि मेरे जैसे बनना है, मैं मोटा हूँ, है ना, मैं ड्रेसिंग सेंस कैसी करता हूँ, मैं हेयर स्टाइल कैसी रखता हूँ, वो नहीं। प्रोफेशनल, कि मैं डेली बेसिस पे कितना डेडिकेशन के साथ में सिस्टम को कर रहा हूँ। मैं एक ट्रेनर हूँ, आप भी ट्रेनर बने,
तो मेरा मेन मकसद है लोगों को ट्रेनर्स बनाना, जो लोगों को दूसरों को एजुकेट कर सकते हैं उनको। मैं कई बार लोगों को मौका देता हूँ, आज आपको होस्टिंग करना है, राइट, आज आपको ट्रेनिंग करना, प्रेजेंटेशन करना, यकीन मानिएगा 1 घंटे 1.5 घंटे 2 घंटे कंटिन्यू कर पाना मेरे खुद के लिए भी बड़ा आसान है। मुझे ये नहीं रहता कि आज को होस्टिंग करे, देन मैं फिर वो मुझे इनवाइट करे, हैंड राइस हो मेरे लिए, हाउ मेनी ऑफ यू वांट टू लिसन मिस्टर रामदेव, है ना, कितने सारे लोग प्यार करते मोहब्बत करते। आई डोंट केयर अबाउट दैट। मुझे पता है लोग करते हैं, क्यों करते हैं वो भी पता है, कब तक करेंगे वो भी पता है। वी आर फैमिली, वी आर लव इच अदर, वी लव इच अदर। ठीक है, तो वो चीजें मैटर नहीं करती हैं। मैं होस्टिंग भी कर लूंगा, ट्रेनिंग भी कर लूंगा, बट ट्रेनर बनना स्टार्ट कहाँ से होते हैं लोग? वो पहले पहचानना होता है शायद जी, कैन ट्रेन टू पीपल्स, कैन ट्रेन टू द टीम। तो फिर इनको होस्टिंग दो, एक टाइम ट्रेनिंग दो। और कई बार ऐसा भी होता है, मैं पिछले कई महीनों से कई सारे लोगों को बोल रहा हूँ, यू कैन डू ट्रेन, बट भाई साहब उनका पता नहीं, वटेवर जो भी होगा, बट वो बहुत अच्छा कर सकते हैं अगर जिस दिन अपलाइन की माने। और सबसे बड़ी दिक्कत ये आती है, जिनको पहले से बहुत कुछ ज्यादा आता है वो थोड़ा सा का अपना दिमाग जरूर लगाते हैं, ठीक है, तो वो चीजें दिक्कत करती है, वरना बहुत बड़े लेवल पे चीजें हम लोग कर सकते हैं। आप हमेशा ध्यान रखो, अगर आपका अपलाइन आपको बोले होस्टिंग के लिए तैयार, यस, ट्रेनिंग के लिए तैयार, यस, प्रेजेंटेशन के लिए तैयार, यस, आज को होस्ट बनना है, अच्छे से शेयरिंग करना है, बढ़िया, जबरदस्त, तैयार, ठीक है। कुछ भी हो जाए, सुबह शाम का टाइम तो आपका सेशन के लिए ही होना चाहिए। अब ऐसा लाकोड़िया सर है, ओपी मोरिया सर है, जगजीत सर है, कुछ गवर्नमेंट कर्मचारी है, अभी ये लोग नहीं कर सकते सुबह का सेशन अटेंड। इवनिंग में इनको भाई कभी भी बुला लो, दे आर रेडी। सेशन के अंदर है, अभी ओपी मौर्य सर है, एसएल सर है, जगजीत जी है, और भी कुछ होंगे, है ना, जो गवर्नमेंट कर्मचारी है, टीचर है। तो सुबह शाम का टाइम तो आपका अगर ऐसी कोई प्रायोरिटी में नहीं है तो होना ही चाहिए कि आप रेडी रहो, तैयार रहो। उसके बाद में प्रेजेंटर बनना, आपको प्रेजेंटर का मतलब केवल प्लान ही शो करना नहीं होता, ध्यान दे दो इस चीज को। प्रेजेंट करना, अगर आप को होस्ट भी हो तो आज सोचो, अगर आज मुझे को होस्ट बना दिया, सबसे पहले तो मुझे अपने आप को प्रेजेंट करना है यहाँ पे। अगर नहीं प्रेजेंट कर सकता तो आज के जो हमारे होस्ट है उनको डायरेक्टली मैसेज कर दो, सॉरी आज के सेशन में मैं बोल नहीं पाऊंगा, मैं अनकंफर्टेबल हूँ, ठीक है, डायरेक्टली मैसेज करने का ऑप्शन आता है जूम पे। अगर प्रेजेंट करना है तो ध्यान देना कि यहाँ पे नए लोग बैठे कि ज्वाइन पर्सन्स बैठे, दो चीजें माइंड में रखना। नए लोग बैठे तो किस तरीके से प्रेजेंट करना है कि वो बंदे को एक डिसीजन लेने में हेल्प मिले आपके माध्यम से। कोई पर्सन, जिस पर्सन को एक लीडर हमारी टीम का पूरे दिन बात करके लेके आया, पिछले 10 दिन फॉलोअप में लेके लेके आया है, 20 दिन में फॉलोअप में लेके लेके आया है, और आपकी आखिरी में जो स्पीच होती है उसी से वो अगर इंस्पायर होकर ज्वाइन कर लेता है और आगे चल के उसकी लाइफ चेंज हो जाती है, आपको पता भी नहीं चला, और आपने कितना बड़ा अच्छा काम कर दिया। लेकिन सोचो आपकी कोई नेगेटिव बात से वो बंदा नहीं ज्वाइन करता है, तो सोचो उस बंदे की मेहनत पे पानी फिर गया, जिस बंदे ने पिछले 10 दिन से उस पर मेहनत की है। सो इट्स योर रिस्पॉन्सिबिलिटी कि आप बहुत अच्छे से चीजों को शेयर करें। ये जूम पे हर किसी को भी बुला लेना, हर किसी का भी आ जाना बहुत आसान लगता है, हैंड राइज किया सर यू कैन शेयर। और ये चीजें हमारे होस्ट महोदय को भी पता होनी चाहिए कि कौन बंदा यहाँ पे शेयर कर रहा है, नया पर्सन है, उसको जानते हैं कि नहीं जानते, है ना। हम यहाँ पे हर किसी को भी इनवाइट इसलिए नहीं करते क्योंकि उसको सीखना है, कम्युनिकेट करना है। कल मैंने अर्जुन वर्मा जी को सुना, मैंने उनकी आईडी का स्क्रीनशॉट लिया, उनकी अर्निंग का स्क्रीनशॉट लिया, आई बिकम हिज फैन यार। क्या उन्होंने जबरदस्त की शेयरिंग की। उन्होंने बताया कि इट्स नॉट काइंड ऑफ ए चेन सिस्टम। अभी अर्जुन वर्मा जी अगर इस सेशन के अंदर है, होने चाहिए मेरे ख्याल से, तो जिस लेवल का उन्होंने शेयरिंग किया, कैन यू प्लीज रेज योर हैंड अगर आप इस सेशन में हो, मिस्टर अर्जुन वर्मा जी। मैंने कल उनका स्क्रीनशॉट लिया था आईडी का, मुझे नहीं पता वो हमारी आईडी में है, टीम में है कि नहीं है, और मुझे देखने का भी टाइम नहीं मिला। तो उन्होंने इतने शानदार तरीके से प्रेजेंट किया,
बस थोड़ी सी मिस्टेक होगी, सर मेरी इनकम अभी ज्यादा नहीं है। अरे यार, एक नया मेंबर जो इस सिस्टम से 5,000 रुपए भी कमा ले तो वो कहे कि मैं बहुत बड़े लेवल का कर सकता हूँ। मुझे तो बस इतना विश्वास होना चाहिए कि इस सिस्टम से पैसा आता है, विड्रॉल होता है, ट्रांसफर होता है, वो मेरा ही होता है, सिस्टम जेन्युइन है। तो उसके लिए बड़ी बात है। तो हमने चीजों का ध्यान रखना है कि एक नए लीडर के लिए कहाँ पे हम हेल्प कर सकते हैं, उसको डिसीजन लेने में हम हेल्प कर रहे हैं उसकी। आज मेरा जैसे भी डिसीजन बना होगा फोर्साज में ज्वाइन करने का, और जिनकी वजह से बना होगा, तो उनके लिए तो मैं शुक्रगुजार हूं। अगर नहीं डिसीजन बनता तो ये बातें नहीं हो पाती, आज जो मैं हूं वो नहीं बन पाता, आज मेरे पास में ये अचीवमेंट्स नहीं हो पाते। सो आप रिलेट करने की कोशिश करो कि कितनी बड़ी रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है। आप जब चीजों को शेयर करते हो, लोगों को बताते हो, अपने रिजल्ट्स प्रेजेंट करते हो, ये सबसे बड़ी रिस्पॉन्सिबिलिटी है। एक प्रेजेंटर जो प्लान को प्रेजेंट कर रहा है उससे भी ज्यादा। ओके। उसके बाद में लीडर्स, हमने लीडर्स क्रिएट करने, रिस्पॉन्सिबिलिटी मिशन में, मेरा मिशन है मुझे लीडर्स बनाने। शायद जी विल बिकम द लीडर, है ना। कुलदीप जी, कौल सर है, वो लीडर बनेंगे, उनको रिस्पॉन्सिबिलिटी वो ले सकते हैं, मुझे रिस्पॉन्सिबिलिटी देना है। अब देखो, पता कैसे चलता है कि कौन बंदा रिस्पॉन्सिबिलिटी ले रहा है? जस्ट आई विल सर्च हियर विनर। यहाँ पे मैंने विनर सर्च किया, कुलदीप सिंह कौल, इनसे मेरी अभी तक कोई डिस्कशन, कोई बात नहीं हुई है। रंजीत जी ने मुझे इनके बारे में बताया। इनकी रिस्पॉन्सिबिलिटी देखो, इनके अलावा 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 और इनके सहित 12। रिस्पॉन्सिबिलिटी इनकी यह है कि इनकी टीम के जितने पिलर्स अभी 8 10 दिन पहले इन्होंने ज्वाइन किया, सिस्टम को समझ रहे, हमें देख रहे, हमारे मिशन विशन को देख रहे, 10 से 9 नहीं हुए, 11 12 ही हुए हैं। और एक चीज, हर एक मेंबर यहाँ पे अपना शानदार जबरदस्त का एक्सपीरियंस रखता है। 50 + 60 ईयर्स ओल्ड है, 25 30 साल का भी एक्सपीरियंस इनके पास में। बट रिस्पॉन्सिबिलिटी को समझने की कोशिश करना कि भाई इन लीडर्स का सेशन में आना इज माय रिस्पॉन्सिबिलिटी। यकीन मानिएगा, आप में से बहुत सारे लोगों की रिस्पॉन्सिबिलिटी है ही नहीं, कोई ना आ रहा है, कोई नहीं आ रहा है। आप सेशन के अंदर ये चेक करते ही नहीं हो कि भाई शैलेश जी ने कल मेरे साथ में ज्वाइन किया, शैलेश जी सेशन के अंदर है कि नहीं है। चलो शैलेश जी नहीं है, मैं पूछूंगा रीजन क्या है, क्यों नहीं है। शैलेंद्र जी है, मैं देखूंगा भाई राहुल जी सेशन के अंदर है कि नहीं है। इट्स माय रिस्पॉन्सिबिलिटी टू चेक कि यार जो जो लीडर रिस्पॉन्सिबिलिटी के साथ में काम कर रहे हैं वो सेशन के अंदर है कि नहीं है। कम से कम 5 10 मेंबर्स तो होने चाहिए एटलीस्ट मेरे डायरेक्ट से, जो इस वेबिनार के अंदर वेबिनार को अटेंड करे। मैं चेक करूंगा नेमराज जी है कि नहीं है, नहीं है। मैं चेक करूंगा भाई राजेंद्र जी है कि नहीं है, राजेंद्र प्रसाद जी है। और मैं चेक करूंगा यहाँ पे कि भाई मेरा कोई डायरेक्ट पर्सन है, टीम विजेता, तो उनका नाम हिंदी में रहता है, मैं हिंदी में सर्च कर नहीं सकता, हो नहीं रहा है। चलो मेराज खान जी है, मेराज खान जी हालांकि मेरे डायरेक्ट नहीं है। तो ये रिस्पॉन्सिबिलिटी हो गई हमारी, बट ये रिस्पॉन्सिबिलिटी हम लोग निभाते नहीं है, रिस्पॉन्सिबिलिटी हम लोग निभाते नहीं है। ध्यान दो, रिस्पॉन्सिबिलिटी होती क्या, और ऐसी रिस्पॉन्सिबिलिटी लेने वालों को मुझे लीडर बनाना है। इट्स माय मिशन। हमारे पास थाउजेंड्स ऑफ मेंबर्स होंगे, ऑलरेडी हो चुके हैं, आने वाले टाइम में लाख होंगे, बट रिस्पॉन्सिबिलिटी कितने लोग लेंगे? और हर छोटी छोटी चीजों की रिस्पॉन्सिबिलिटी। सर मुझे तो आते ही प्रेजेंटर बनना है, सर मुझे आते ही ट्रेनर बनना है। आजकल यही चीज को लगता है कि बस वही है। अरे रिस्पॉन्सिबिलिटी, ग्रुप के अंदर एक्टिविटी कर रहे हो, रिस्पॉन्स कर रहे हो, किसी की पोस्ट पे रिएक्ट कर रहे हो, वो भी एक रिस्पॉन्सिबिलिटी है। कल मैं कंटिन्यूअसली सेशन दे रहा था इवनिंग में, मुझे किसी को रिस्पॉन्सिबिलिटी देनी थी। सुष्मिता मैम ने कहा सर आई विल कंटिन्यू, उन्होंने कंटिन्यू किया, कितना अच्छा लगा। अब लीडर्स बहुत सारे होंगे कल। अब मुझे ये भी नहीं याद है किस किस को मैंने को होस्ट कल बनाया था, बट मुझे ये याद, रिस्पॉन्सिबिलिटी किसने ली थी? सुष्मिता मैम ने ली थी। वो चीजें याद रहती है। ध्यान दो कि आप अपनी मार्केटिंग किस तरीके से कर सकते हो, रिस्पॉन्सिबिलिटी के माध्यम से। उसके बाद में मुझे एंटरप्रेन्योर्स क्रिएट करने, मुझे जॉब सीकर्स नहीं क्रिएट करने
सर मेरी इनकम आज नहीं आई, सर आज किसी ने ज्वाइन नहीं किया, सर इस सिस्टम में कोई मतलब नहीं है, दूसरे में चलते हैं। मुझे ऐसे लोग नहीं चाहिए जॉब मेंटालिटी के कि यार एक महीने इनकम नहीं आई, 6 महीने रिजल्ट्स नहीं दिखे। मुझे ऐसे एंटरप्रेन्योर्स चाहिए कि आज बीज बो रहे हैं, हमें पता है टाइम लगेगा, उनको पूरी प्रोसेस पता है कि बीज को बोने से लेके अंकुरित होने से लेके खाद पानी उसके अंदर देना है, रखवाली उसकी करनी है। इट विल टेक टाइम, पेशेंस रखना है। ये हमारा इन्वेस्टमेंट है, हम टाइम मनी एंड एनर्जी इन्वेस्ट कर रहे हैं। बट एक टाइम पे ये ग्रो करेगा, बहुत विशाल वृक्ष का रूप लेगा, बहुत घनी छाया देगा, फल देगा, और यहां से बहुत सारे, इसी से, इसी बीज से हजारों लाखों पौधे तैयार हो सकते हैं, पेड़ तैयार हो सकते हैं, एक पूरा जंगल बन सकता है। एक बीज में इतना पोटेंशियल है। ये जिनको पता होता है वो एंटरप्रेन्योर होते हैं। हाँ, किसी भी चीज में एक एंटरप्रेन्योर कैन वेट फॉर 5 years टू सी द रिजल्ट्स, कि मैंने आज कुछ स्टार्ट किया, 5 साल तक मेरा क्या कुछ बन सकता, आई कैन वेट फॉर देट। बट एक जो जॉब सीकर टाइप का वन पर्सन होता है, उसके माइंड में होता है 1 महीना काम करते हो गया, 15,000 तो इनकम है, ये क्या ही मतलब है, दूसरे में चलते हैं, चलो एनएफटी ट्रेजर एनएफटी में चलते हैं, ट्रेजर एनएफटी, उसके अंदर गवा के आते हैं, फिर हम में चलते हैं, उसके अंदर गवा के आते हैं, उसके अंदर देखो स्टेकिंग करना, उसमें चलते हैं। वो गवा रहा है पिछले 5 साल से, 10 साल से, उसको लग रहा है कि मेहनत नहीं करना होता। अरे भाई, मेहनत कर रहा हो, जो पैसे कमा रहा है उनको कहीं से मेहनत से कमा के यहाँ पे कहीं ना कहीं इन्वेस्ट कर रहा है। इससे अच्छा हमारे सिस्टम के अंदर अगर ज्वाइन किया, विदाउट एनी टारगेट, जैसा आपका टाइम एंड शेड्यूल बन रहा है उसके अकॉर्डिंग काम करो, लॉन्ग टाइम तक यहाँ पे आप अर्निंग कर सकते हो। तो एंटरप्रेन्योर्स मेंटालिटी हम लोगों को यहाँ पे बनानी है। मुझे मेंटर्स बनाने हैं लोगों को, जो नेक्स्ट जनरेशन को डेवलप कर सके, उनको लोग एज ए मेंटर देखे, फॉलो करें, और वो भी लोगों को सही तरीके से गाइड करे, वो सीखते रहे, सिखाते रहे। आज भी मैं कहता हूं मुझे बहुत कुछ सीखने की जरूरत है। और आज भी कहने का मतलब क्या हुआ, मेरे से 60 साल पहले से जो किसी फील्ड में सीखते आ रहे हैं वो खुद कहते हैं कि मुझे बहुत कुछ सीखने की जरूरत है, जबकि उनको 60 साल सीखते हुए हो चुका उस फील्ड में। मुझे तो उनका 10% इस फील्ड में हुआ है, कितना ही सीख पाया होऊंगा। सो ऑलवेज बी रेडी टू लर्न, लेकिन जितना सीखा उसको सिखाना स्टार्ट कर दो, एग्जाम्पल्स देना स्टार्ट कर दो। लगाने के मामले में कुछ भी लगाने पे आओ, फिर भाई बिल्कुल 1% का किंतु परंतु नहीं होना चाहिए, है ना। आज अभी साहिद जी ने एक एग्जाम्पल दिया, साहिद जी की बातों का मैं बड़ा फैन इसलिए होता हूँ क्योंकि ये बड़े शानदार जबरदस्त के ऐसे एग्जाम्पल्स देते हैं जो डायरेक्टली दिल पे बैठ जाते हैं। और भी कई सारे लीडर्स हैं, कई सारे लोग हैं। आज इन्होंने बोला कि अगर एक छत से दूसरी छत पे छलांग मारना है और मैं आके किसी से पूछूं, छलांग लगा दोगे, कूद जाओगे एक छत से दूसरी छत? यस ऑफ कोर्स, 99.99% आई विल डन इट। 99.99% यू विल डन इट। 0.1% भी गिर गए, टूट जाओगे तुम, मर जाओगे। 10 मंजिल ऊपर की बात चल रही है, बुर्ज खलीफा की बात चल रही है, दुनिया की सबसे बड़ी बिल्डिंग है। कूदना है तो 100% कूदना, वरना मर जाओगे, जिंदगी से हाथ धो बैठोगे। तो ये वाला एक मेंटर का माइंड सेट होना चाहिए, राइट। विजनरी लीडर्स जो होते हैं ना, उनका माइंड सेट इस तरीके से होता है कि 5 साल में क्या होने वाला है। विजनरी लीडर्स विजन देख रहे, उनको पता है, दे आर रेडी फॉर एवरीथिंग। अप्स आएंगे, डाउन्स आएंगे, लोग आएंगे जाएंगे, छोड़ेंगे, डिमोटिवेशन आएगा, एवरीथिंग, बट द शो मस्ट गो ऑन। काम चलता ही रहे, कंटिन्यू होता रहे। उनको पता है, करत करत अभ्यास ते जड़मति होत सुजान, रसरी आवत जात ते सिल पर पड़त निशान। एक जो रस्सी होती है वो भी जब कंटिन्यूअसली पत्थर जो कि बड़ा सख्त होता है, कठोर होता है, उस पे आती और जाती रहती है तो उस पे निशान छोड़ जाती है। हम तो इस धरती के सबसे बुद्धिमान प्राणी है। सबसे बुद्धिमान जानवर कौन है? होमो सेपियंस।
मतलब हमसे बुद्धिमान कोई जानवर नहीं है, और हम अपने आप को जानवर मानते नहीं है, जबकि ऊपर वाले ने बस हमें केवल दिमाग अलग दिया है। लेकिन मैं कहूँ कि हमारे दिमाग का कोई मतलब ही नहीं है जब तक कि विजन नहीं है किसी भी फील्ड में। मैं एक ही चीज आपको बताना चाहता हूँ आज के इस वेबिनार में, या तो करना है, करना है तो करना है। कितना करना होता है? 100% ही करना होता है। और थोड़ा बहुत भी अगर डाउट है तो विजन क्लियर करने की कोशिश करो। कीप लर्निंग इट, कंटिन्यू। कोई डिसीजन जल्दी बनाने की जरूरत नहीं है कि मुझे 10 दिन के अंदर अपना विजन क्लियर करना है, 15 दिन में अपना विजन क्लियर करना है, और 15 दिन बाद में मैं डिसीजन लूंगा करना है कि नहीं करना। और फिर जब भी डिसीजन बने तो दो ही डिसीजन बनने चाहिए, यस, यस मीन यस एंड नो मीन नो। यस का मतलब हाँ, और ना का मतलब, नो का मतलब ना। बस। फिर सोचना नहीं है, करना है तो 100% दिल से, मन से, शिद्दत से। नहीं करना है तो हमारी लाइफ बड़ी इंपॉर्टेंट है, काम करने के लिए बहुत सारे। फोटोन इज नॉट ओनली द वन ऑप्शन जिसके अंदर आपको करना है। आप कुछ भी कर सकते हो, वट एवर यू कैन डू, बट वो दिल से करो। आप कुछ भी काम करो, आप अपना 100% दो। किसी से कोई कंपटीशन नहीं है, अपने आप से। आप अपना 100% दो और आपको अच्छा लगना चाहिए, कोई प्रेशर में नहीं। राइट। लीडर कौन होते हैं? जो ज्यादा लीडर्स को बिल्ड करते हैं, है ना, इंडिपेंडेंट लीडर्स को बिल्ड कर सके। अब अगले 5 साल का जो विजन है मैं आप लोगों के साथ में शेयर कर रहा हूं, जस्ट 5 से 10 मिनट। अच्छा, यहां तक चीजें समझ में आ रही है कि आपको किस तरीके से विजन बनाना है? देखो, इस वेबिनार के अंदर अगर 300 से ज्यादा पार्टिसिपेंट्स आखिरी तक बने हुए, दैट्स मीन आपको चीजें समझ में तो आ रही है, आप कनेक्ट कर पा रहे हो, आप रिलेट कर पा रहे हो, एंड यू आर रेडी टू रॉक। ट्रस्ट मी गाइस, यू विल क्रिएट योर ओन लेगेसी। एक दिन ये कॉन्फिडेंस आ जाएगा, जो कॉन्फिडेंस अभी आप लाना चाहते हो। सबसे पहले फेज 1, फाउंडेशन। मैं सबसे पहले अपनी फाउंडेशन तैयार करूंगा, वीकली ट्रेनिंग्स करूंगा, लीडरशिप डेवलपमेंट प्रोग्राम करूंगा, डायरेक्ट पार्टनर्स को बढ़ाऊंगा, फिर स्ट्रॉन्ग डुप्लीकेशन सिस्टम बिल्ड करूंगा। दिस इज माय फाउंडेशन। कितना टाइम लग सकता है, डोंट नो। टारगेट्स मेरे पास में महीना, 2 महीना, 4 महीना, 6 महीना। अभी मेरा सिंपल सा टारगेट है कि मुझे 10 लोग चाहिए जो मेरे डायरेक्ट के अंदर स्टार्ट करे। 10 में से एक शैलेश जी ने मेरे साथ स्टार्ट कर लिया है, ही इज फ्रॉम गुजरात। एंड अब 9 लोग और चाहिए। राइट। अब उनमें से देखूंगा कि एक पर्सन ऐसा होना चाहिए जो डुप्लीकेशन का काम करे। मेरा बड़ा सिंपल सा फंडा रहेगा। बोलूंगा सबको, कोई दिक्कत नहीं है, सब करेंगे तो बहुत अच्छी बात है, बट एक लीडर एटलीस्ट मुझे उनमें से ऐसा तैयार करना है जिनको मैं डुप्लीकेशन पे ले आऊं। फिर नेशनल हम ट्रिप्स करेंगे, ऑफलाइन इवेंट्स करेंगे। राइट। जयपुर में हो गया, जोधपुर में हो गया, उदयपुर में हो गया, आगरा में हो गया, नैनीताल में हो गया, गोवा में हो गया, ऑल ओवर इंडिया में। इसके अलावा हम ऑफलाइन कम्युनिटीज को बिल्ड करेंगे। ठीक है। जैसे कि मैं खुद ऑफलाइन नहीं काम कर रहा हूँ, बट कोई अगर ऑफलाइन काम कर रहा है, मैं उनकी हेल्प करूंगा जिस भी तरीके से हो पाएगा, जैसे भी हो जाएगा। फिर डुप्लीकेशन। सेम काम लीडर्स इंडिपेंडेंटली खुद अपनी टीम के लिए भी कर रहे हो। मे, मेरी जरूरत ना हो, मेरे बिना भी लोग करें। एक इवेंट करना है, वो इवेंट है, मान लेते हैं सुभाष जी का। तो सुभाष जी अपना इवेंट, सुभाष जी जायसवाल जो हिमाचल प्रदेश से बिलोंग करते हैं, वो अगर अपना इवेंट कर रहे हैं तो वो अपनी टीम के अंदर खुद से कर रहे हैं। एक इवेंट है जीवन जी का, वो जीवन जी खुद से कर रहे हैं। राइट। वो इंडिपेंडेंटली काम कर रहे हैं। एक स्ट्रॉन्ग सिस्टम बिल्ड करना है हम लोगों को। उसके बाद में हम लोग चलेंगे आउट ऑफ कंट्री, इंटरनेशनल ट्रिप्स भी होंगे, और इस तरीके से हमारी लेगेसी बिल्ड होगी। जहां पे अगर मैं मेरी पर्सनली बात करूं, 1000+ डायरेक्ट लेना है, स्ट्रॉन्ग लीडरशिप के स्ट्रक्चर को तैयार करना है, इंडिपेंडेंट लीडर्स बनाने हैं जो छोटी से छोटी, बड़ी से बड़ी डिसीजंस ले सके, जिनको फाइनेंशियली इंडिपेंडेंट बनाना है, और पैशन ड्रिवन वर्क, यानी मोटिवेशन की जरूरत नहीं हो। आज मुझे राहुल जी को कॉल करके ये नहीं बोलना पड़ेगा राहुल जी 50 कॉल्स कर रहे हो कि नहीं कर रहे हो। उनको पैशन है कॉल करने का, वो कर रहे हैं।
रिजल्ट्स आ रहे नहीं आ रहे डजेंट मैटर, लेकिन कल परसों 10,500 से ज्वाइनिंग लगी, सबको पता चल गया। बंदा एक ही काफी है, और क्या पता वो 10,500 वाला मेरे जैसा मिल गया हो, उनके जैसा मिल गया हो, आपके जैसा मिल गया हो, तो फिर बल्ले बल्ले। अब देखो, डिसिप्लिन जो है वो वीकली एंड ईयरली हम अलग अलग फेज के अंदर अपना विजन बनाए, मिशन बनाए। आपको भी बनाना है। जो मैं अपना बता रहा हूँ इसका मतलब मैं बताना चाहता हूँ कि आप किस तरीके से बनाओ, ऑफलाइन ऑनलाइन कैसे भी। ये लेवेबल का जो है एआई है, इसके माध्यम से अपनी वेबसाइट भी बना सकते हो, जैसे मैंने बना रखी है, 5 मिनट के अंदर बन जाती है वेबसाइट। इट्स नॉट अ बिग डील। ठीक है, मुझे ऐसी ऐसी वेबसाइट चाहिए, मेरा नाम रामदेव है, राजस्थान से बिलोंग करता हूँ, ये मेरा टारगेट है, ऐसी करके एक वेबसाइट बनाओ। ये वेबसाइट बना के दे देगा पूरी की पूरी। इसको पब्लिश करना है, पब्लिश कर लो। ठीक है। अब ये पब्लिश वाली जो मैंने टेलीग्राम पे शेयर की है, कोई भी देख सकता है वर्ल्ड में, फ्री ऑफ कॉस्ट। इसमें अपना डोमेन भी ऐड करना चाहता हूँ, कर सकता हूँ। ये चीज सीखने के लिए हालांकि लोग हजारों रुपए लेते हैं। आपको अगर कभी सीखना होगा मैं सिखा दूंगा, आज हमारे पास टाइम रहेगा नहीं इस चीज का, बट ये चीजें सिखा देंगे। अब देखो, एवरी वीक मैं क्या करने वाला हूँ, मेरे 5 ट्रेनिंग सेशंस रहेंगे। अभी तक कंटिन्यूअसली मेरे सुबह सुबह के ट्रेनिंग सेशंस देख रहे हो, 7 भी हो सकते हैं, बट मिनिमम 5 सेशंस तो होंगे ही होंगे। ऐसा हो सकता है किसी रीजन से मैं 2 सेशंस ना दूं, या दूसरे लीडर्स को भी मौका मिले, है ना, इसके लिए वो सेशंस भी दे, लेकिन अभी के लिए 5 सेशंस पर डे मेरे रहेंगे। उसके अलावा 2 प्रेजेंटेशन रहेगी, जैसे कल मेरा प्रेजेंटेशन हुआ था, वैसे ही सप्ताह में 7 दिन में 2 प्रेजेंटेशन एटलीस्ट आई विल ट्राई कि मैं भी दूं। तो आप भी अपना एक टारगेट बनाइए, आपको किस तरीके से कंट्रीब्यूट करना है। हर साल कम से कम 15 इवेंट्स मुझे करवाने, एवरी ईयर 15 इवेंट्स। सॉरी, ये अगले 5 साल के इवेंट्स लिखे, बट यहाँ पे एवरी ईयर लिख दिया। एंड 5 साल में 5 नेशनल ट्रिप्स करवाने, इस साल में भले ही ना रहे, नेक्स्ट ईयर के अंदर करेंगे, नेक्स्ट में ना रहे उसमें 2-3 एक साथ में कर लेंगे, तब तक हमारे पास में इतने लीडर्स, इतना पैसा वैसा सारा कुछ हो जाएगा। एंड इन्वेस्टिंग बैक इनटू माय लीडर्स, अब से जो भी मैं अर्न करूंगा, जो भी मैं कमाऊंगा, उसका 10% मैं अपने डायरेक्ट पार्टनर्स एंड अपनी कोर टीम पे इन्वेस्ट करने वाला हूँ। आज अगर मैंने 1 लाख रुपए कमाया, इट्स माई प्योर प्रॉफिट आफ्टर द डिडक्शन ऑफ व्हाट आई हैव इन्वेस्टेड। तो जो 10,000 रुपए एक्स्ट्रा बचा, वो मैं सेपरेट रखूंगा अपनी टीम पे इन्वेस्ट करने के लिए। वो हमेशा से मैं ऑलरेडी करता आया हूँ, बट अब मैंने एक फिक्स एलोकेशन कर लिया कि इतना मुझे अपनी टीम के लिए इन्वेस्ट करना है, लीडर्स के लिए इन्वेस्ट करना है। ऑफलाइन इवेंट्स में उनको सपोर्ट करना है, लीडरशिप डेवलपमेंट एलडीपीज में उनको सपोर्ट करना है, टीम को बढ़ाने में कभी उनको सपोर्ट की जरूरत पड़ गई तो सपोर्ट करना है, कुछ अवार्ड रिवॉर्ड्स के लिए हो गया, वो सारी चीजें हम लोगों को, मतलब मुझे करना है। ये मेरा है। अगर कोई पर्सन मेरे डायरेक्ट के अंदर है और उसने अगर 20 डायरेक्ट कंप्लीट कर लिया और मिनिमम 6 लेवल्स बेस और ट्रिनिटी के अंदर कंप्लीट कर लेता है, तो वो सबसे पहले मेरे एक ग्रुप के अंदर आ जाएगा। एक ग्रुप बनेगा पर्सनली, जिसके अंदर कुछ सेलेक्टेड लीडर्स को ही मैं ज्वाइन करवाऊंगा। मेरे डायरेक्ट्स की मैं बात कर रहा हूँ, आगे भी लीडर्स ज्वाइन करेंगे, बट कोई भी डायरेक्ट मैं एक ऐसा ग्रुप बनाऊंगा, आप भी बना सकते हो अपने टारगेट्स के अकॉर्डिंग, जहां पे आप पर्सनल मेंटोरशिप दे रहे हो। राइट। जो भी पर्सन मेरे डायरेक्ट में 20 डायरेक्ट कंप्लीट कर लेगा, 6 लेवल बेस एंड 6 लेवल उनके ट्रिनिटी में होंगे, तो सबसे पहले उनको एक ग्रुप में ऐड किया जाएगा। और डायरेक्ट में अगर उन्होंने ये सेम काम 20 लोगों से करवा दिया, तो उनको एक आईफोन मेरी तरफ से एज ए रिवॉर्ड गिफ्ट किया जाएगा। और अगर ये डुप्लीकेशन उन्होंने 4 लेवल तक कर दिया, तो एक बुलेट बाइक उनको मेरी तरफ से एज ए रिवॉर्ड रहेगा। आज तक ऐसे रिवॉर्ड्स मैंने कभी किसी को दिए नहीं है, ये पहली बार है 6 साल के अंदर। राइट। मैं उनको रिवॉर्ड करना चाहता हूं। अगर 5 लेवल तक डुप्लीकेशन हो गया, तो मैं उनको एक 10 लाख रुपए की कार दिलाऊंगा। आप भी अपने लीडर्स के लिए क्या कर सकते हो, छोटा मोटा जितना कुछ किया जा सकता है अपने टारगेट्स के अकॉर्डिंग वो कर सकते हो। मैंने टारगेट्स भी बढ़े दिए, गिफ्ट्स भी बढ़े दिए। राइट। अगर कोई पर्सन मेरे डायरेक्ट के अंदर 20 लोगों को ज्वाइन करवाता है, और उनके 20 लोग भी 20-20 को ज्वाइन करवा देते हैं, तो आईफोन। और अगर ये डुप्लीकेट, राइट, तो ये मतलब रहेगा हम मेरा एक सिंपली टारगेट। उसके बाद में 1 टीम 1 मिशन 1 माइलस्टोन। अगर कोई भी पर्सन बेस या ट्रिनिटी में किसी में भी 1 करोड़ रुपए अचीव कर लेता है, वो चाहे मेरे डायरेक्ट में है नहीं डायरेक्ट में है, उसको एक आईफोन मिलेगा
जो भी उस टाइम का लेटेस्ट मॉडल रहेगा वो आईफोन उस पर्सन को मिलेगा मेरी तरफ से। इट्स नॉट फ्रॉम द फोटोन, चाहे आप मेरे 10वें लेवल डेप्थ में हो, 1 करोड़ रुपए जिस दिन आपने अचीव कर लिया अब से ट्रिनिटी या बेस में, तो आप लोगों का आईफोन एज ए गिफ्ट आपको मिलने वाला है। अब साल लगाओ 2 साल लगाओ, ये रिवॉर्ड मैं आपको पर्सनली जहां पे भी आप रहोगे वहां पे विद माई कोर आके आपको एज ए रिवॉर्ड दूंगा। योर पोजीशन इन द ऑर्गेनाइजेशन डज नॉट डिफाइन योर पोटेंशियल, योर कंसिस्टेंसी स्किल्स एंड लीडरशिप डू, राइट। इसके बाद में अभी तक मेरे 1000 डायरेक्ट कंप्लीट करने का टारगेट है, 487 हो चुका है। उसके अलावा 10 न्यू डायरेक्ट पार्टनर्स मुझे हर महीने में करना है। उसके बाद में थोड़ा सा हम फास्टली चलते हैं। मेरा फाइनेंशियल विजन क्या है, 100 करोड़ अगले 5 साल के अंदर कमाना है। ये मेरा पर्सनल टारगेट है कि 100 करोड़ हो। लेकिन इसके लिए कोई कहेगी इससे कम चलेगा, इससे कम चलेगा, जैसे अभी बात कूदने की थी, तो फाइनेंशियली अगर हम लोगों को कुछ करना है तो वहां पे चल सकता है, 99% भी चल सकता है, ठीक है, करने और नहीं करने की। तो इट्स माई फाइनेंशियल रीजन। बट हमें ये भी पता है कि जितना हम सोचते हैं कि क्या उतना हो सकता है, चलिए नहीं हो सकता, बट इसका एटलीस्ट 20% तो मुझे चाहिए। यानी ये तो मेरा है ही ये गोल टारगेट, लेकिन कम से कम अगर है तो जो मेरा फ्लोर है वो रहेगा 20 करोड़ का अगले 5 साल में, यानी हर साल का 4 करोड़ रुपए। और ये कैसे हो सकता है, वो भी हमारे पास में पूरा का पूरा रोड मैप है। बेस एंड ट्रिनिटी में लेवल इनकम इतनी शानदार है, अगर लीडर थोड़ा सा कैलकुलेटिव हो, कैलकुलेशन करने पे आ जाए, मेहनती हो, मेहनत करने पे आ जाए, दिन रात एक कर दे, तो उसको पता चलेगा कि यार ये 20 करोड़ रुपए कुछ भी नहीं, इससे ज्यादा भी बनाया जा सकता है, कमाया जा सकता है। मेरा माइंड सेट है, कोई बहाने नहीं, कोई भी इधर उधर के भटकाव कुछ भी नहीं, किसी भी चीज को लेके कभी भी कोई गिव अप नहीं, किसी भी रीजन से मैं गिव अप नहीं करने वाला हूं। और पीछे मुड़ के तो अब देखना नहीं है, पीछे मुड़ के नहीं देखना है। पीछे मुड़ के देखने का मतलब ठीक है यार चलते वापस। कल मेरी बात हो रही थी विनोद जी से, विनोद जी ने कहा पता कुत्ता क्यों मरता है, कुत्ते कहीं बार रोड पे मरते हुए देखने को मिलते, पता है क्या होता है, उनकी डायरेक्शन ही नहीं पता उनको, बीच सड़क में गए वापस फिर से भाग गए। ट्रक वाला सोच रहा है पीछे से आ रहा है कि ठीक है ये कुत्ता तो इधर जा रहा है, क्या डेंजर है, अब उसको क्या पता है कुत्ता बीच में मुड़ के वापस आ गया, लो मार भाई। अब ट्रक वाला कौन सा ब्रेक मारे कि कुत्ते को मारे, ब्रेक मारता है लेकिन कुत्ता मर जाता है। इसी प्रकार से गिलहरी होती है, आपको सड़क पे गिलहरी, इधर राजस्थान में हम चीर बलाई बोलते हैं उसको, तो जो गिलहरी होती है वो मरी हुई मिलती है आपको। बीच सड़क में आई नहीं गाड़ी, जैसे ही देखी वो वापस डायरेक्शन चेंज, उनका पता ही नहीं कब मुड़ जाए, कब वापस कुछ हो जाए। तो ऐसी चीजें नहीं, अंगद की तरह पैर रोप दिया तो रोप दिया, अब कोई माई का लाल उठा नहीं सकता उस पैर को, है ना, कोई भी, नो वन के। ये माइंडसेट, सिस्टम हमारे साथ है तो कोई दिक्कत नहीं है। वी कैन रॉक एंड वी आर गोइंग टू रॉक एंड फाइनेंशियल इंडिपेंडेंस एंड 35। अभी मैं 30 साल का हूँ, मुझे 5 साल में फाइनेंशियली इंडिपेंडेंट होना है। अब इसका मतलब ये नहीं है कि मैं काम करूंगा नहीं, बट मैं पैसे के लिए नहीं काम करूंगा। मेरे कई सारे पैशंस है, उन पैशंस को मुझे पूरा करना है। जिस दिन मैंने 20 करोड़ 100 करोड़ रुपए कमा लिए उसके बाद में क्या मैं टीम को सपोर्ट करूंगा, यस ऑफ कोर्स आई विल कीप सपोर्ट द टीम। ये भी मेरा एक पैशन है, मुझे अच्छा लगता है लोगों को सपोर्ट करना, लोगों से बात करना, लोगों को सिखाना। आज 300 से ज्यादा लोग मुझे सुन रहे हैं, इससे बड़ा अचीवमेंट मेरे लिए क्या हो सकता है। और ये अपने आप में मैं अपने आप को सौभाग्यशाली समझता हूँ कि यार लोग मुझे सुन रहे हैं, और ये अच्छा लगता है, बढ़िया लगता है। आज सोचो जस्ट मैं अगर आंखें बंद करूँ 300 लोग मेरे सामने खड़े हैं, यार चेहरे नहीं दिखेंगे आखिरी वाले बंदे के, इतने सारे लोग मुझे सुन रहे हैं। तो ये करने में मुझे ऐसा नहीं लग रहा कि कोई प्रेशर हो रहा है, इतना उतना काम कर रहे हो, इतना मेहनत कर रहे हो, मुझे लगता है यार क्या कर रहे हैं। 1 घंटा बंदा, जो निब्बा निब्बी होते हैं 13 14 15 20 साल के, वो बातें कर रहे होते, सपने देख रहे होते आगे के, कोई मतलब नहीं है, कोई पैर नहीं है, कोई पूंछ नहीं है, 2 घंटे कब हो गए पता नहीं, रात भर बातें कर रहे होते। इंस्टा चलाने वाले 2 2 घंटे तक इंस्टा पर स्क्रॉल्स कर रहे होते। कपिल शर्मा के शो देखने वाले वो शो देख रहे होते। राजनीति पे बात करने वाले
कुछ इधर उधर के अलग अलग फालतू के टॉपिक्स पे बात कर रहे हैं। वो लोग भी तो बातें कर रहे हैं, मैं क्या कर रहा हूँ? मैं भी तो बातें ही कर रहा हूँ। मैं कोई अलग सी चीजें थोड़ी ना कर रहा हूँ। जो टाइम मैं कहीं और वेस्ट कर सकता था उसको इन्वेस्ट कर रहा हूँ, यूटिलाइज कर रहा हूँ। इट्स सो सिंपल। जो चीजें मैंने सीखी है बता रहा हूँ। और जब मैंने सिखाने पे आया, सबसे पहले अपना माइंडसेट बन गया। मैं मॉर्निंग का वेबिनार कभी भी मिस पहले भी नहीं करता था, आज भी नहीं करता। चाहे मुझे अटेंड करना हो, चाहे मुझे खुद को होस्ट करना हो, खुद को सिखाना हो, क्योंकि मेरा खुद का माइंड बन रहा है। मेरे लिए अच्छा, ये अच्छा लगता, तो ये स्टॉप नहीं करूंगा मैं। बट यहाँ पे जाके मैं ये कह दूंगा कि ठीक है, अब हमने कुछ ऐसा अचीव कर लिया कि अब टेंशन नहीं है। अब मैं गोवा हूँ, आज गोवा से काम कर रहा हूँ। अब मुझे दुबई जाना है, दुबई से आप लोगों को सेशन दे रहा हूँ। ऐसा मेरा टारगेट है। फिर मुझे कुछ एनजीओ चलाने हैं, कुछ ऑर्गेनाइजेशंस चलानी है, जो हेल्पलेस पर्सन्स होते हैं उनकी हेल्प करना है। ठीक है, कुछ काम करना है लाइक दैट। वो चीजें मेरा खुद का पर्सनल पैशंस है, उनके लिए काम करना है, फिर पैसे के लिए नहीं काम करना है। एंड पैशन, पर्पस, लीडरशिप, क्रिएशंस एंड लेगेसी, डू और डाई, करो या मरो। अभी ये इस स्टेज पे गरीब को गिव अप करने का हक, अधिकार, कर्तव्य, दायित्व, कुछ भी बोल दो, वो है ही नहीं। गरीब गिव अप करे, आप मुझे बताओ, कुछ खोने के लिए है ही नहीं। 1500 से जर्नी शुरू की, वहीं पे गिव अप कर दो, मेरे से नहीं होगा। अरे कौन सा लगाया था, कौन सा किया था। और किसी ने अगर 15,000 भी लगा दिए हो, तो कौन सा पहले कहीं पे नहीं लगाया होंगे। कोई 15,000 20,000 रुपए आपसे उधार मांग के गया, आज आपसे बात तक नहीं कर रहा है। आज आपका कॉल तक अटेंड नहीं कर रहा है, आपको दिख तक नहीं रहा है। आपकी वेबसाइट दिख रही है, वेबसाइट यही है, स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट यही है, सारा कुछ यही है। यहाँ कुछ छूट है ही नहीं। जो चीजें बताई गई है वही चीजें यहाँ पे है। तो गिव अप किस लिए करना? तो डू और डाई, ये मेरा माइंडसेट है। वन डायरेक्शन, वन मिशन, वन विजन, फॉर्ट ऑन, फॉर्ट ऑन, फॉर्ट ऑन फॉर द नेक्स्ट 5 years। सीखो, बनाओ, सिखाओ, लीड करो, डुप्लीकेट करो, एग्जीक्यूट करो। एंड ये अभी और भी बहुत सारी चीजें हैं यहाँ पे, बट वो चीजें रिपीट करने की जरूरत नहीं है। आई एम नॉट बिल्डिंग जस्ट अ बिग टीम, आई एम बिल्डिंग अ जनरेशन ऑफ लीडर्स। सो आज आप लोगों को भी अपना विजन बनाना है, आप लोगों को भी अपना एक मिशन बनाना है। आज के इस वेबिनार को लेके मैं सुनना चाहता हूं आप लोगों के फीडबैक चैट के माध्यम से। क्योंकि आखिरी तक अगर आप लोग बने और आज मेरे साथ में आपके विजन एंड मिशंस बने अगले 5 साल तक के लिए। क्योंकि कई सारे लीडर्स, कई सारे लोगों के मन में ये रहता है कि चलो जिस बंदे पे हम विश्वास कर रहे हैं, जिसके साथ में हम अपना टाइम, मनी, एनर्जी दे रहे, कहीं ये आने वाले टाइम में भटक तो ना जाए। क्योंकि कई बार आपको ये देखने को मिलता है कि सबसे पहले अगर कोई भटकता है तो बड़े लीडर्स भटकते हैं। उनको ये रहता है कि मेरी टीम चली जाएगी, मेरे लीडर्स चले जाएंगे, मेरे लोग चले जाएंगे, तो मैं क्या करूंगा। इसका मतलब ये हुआ उसने लीडर्स बनाए नहीं थे, बाय मिस्टेक बन गए। सो ऐसा कुछ होगा तो नहीं? नहीं। आई एम हियर टू रूल द इंडस्ट्री। आप लोगों को क्या करना है? अपना मिशन, अपना विजन खुद से बनाना है, खुद से रेडी करना है। ओके, बहुत सारी चीजें सीखना है, बहुत सारी। इन नेक्स्ट 5 years बहुत सारी चीजों पे हम लोग काम करने वाले हैं। चलिए, अभी हम लोग कुछ लीडर्स को सुनेंगे, हमारे कुछ कोस्ट साथी है उनको सुनेंगे। तो उनको सुन के भी हम कई बार बहुत अच्छा जबरदस्त का कर सकते हैं, बहुत बढ़िया सीख सकते हैं। हो सकता है कुछ चीजें प्रेजेंटर चूक जाए, बताना भूल जाए, और उनके माइंड में कुछ पूरा का पूरा निचोड़ आए, और वो एक ऐसी बात कहे कि वो पूरी की पूरी सेशन के अंदर, प्रेजेंटेशन के अंदर आपको बात याद रह जाए। है ना? अब आज वाले सेशन के अंदर जो साइज जी ने बात बोली, हो सकता है वो बात मेरे सारी चीजों से ऊपर आपके लिए हो जाए, कि 99.99% नहीं है, अगर एक बिल्डिंग से दूसरी बिल्डिंग पे कूदना है। वो बातें छप जाती है हमारे माइंड में, और आपको पता भी नहीं चलता कि आपका दिमाग जो है ना,
जो अभी आपका दिमाग सीख रहा है वो तो केवल और केवल 10% है, उसका 90% हिस्सा ऐसा है जिसपे जाके बात लगनी चाहिए। वो सबसे बड़ा पावरफुल है। और वो बंदा ऐसा है, वो एक ऐसा दिमाग है, उसकी एक जब चलती है तो आपका ये वाला जो दिमाग अभी मुझे सुन रहा है इसकी नहीं चलेगी। सो कुछ बातें लग जाती है, कुछ बातें दिल में छप जाती है, तो वो सुनने के लिए हमें अभी जो है कुछ लीडर्स को सुनना होगा। एक लीडर का है कि सर ये कितना ओल्ड सिस्टम है। तो धीरज जी ये पिछले 7 साल से रन कर रहा है, इसमें 4 प्रोजेक्ट्स है, और जिस प्रोजेक्ट पे अभी हम लोग काम कर रहे हैं करंटली, इसके पहले वाले सिस्टम भी अभी भी कंटिन्यूअसली काम कर रहे हैं, जिसपे हम अभी काम कर रही है 16 महीने से कंटिन्यूअसली काम कर रहा है। तब आगे का सेशन कंटिन्यू करने के लिए आज के हमारे होस्ट मिस्टर साहिद जी को बुलाना चाहूंगा। साहिद जी प्लीज आप आइए। ओवर टू यू। यू आर मोस्ट वेलकम सर। थैंक यू सो मच सर। और आपका ये सेशन वाकई मतलब दिल में उतर जाता है, और लोग ये सोचते हैं ना कि हमें क्या मिला। मैं कह रहा हूँ कि जिसको जैसा मिला उसने उस वैसा ले लिया, जिसको जितना अच्छा लगा उसने वैसा ले लिया। ये डू एंड डाई वाला मामला है। अगर लीडर अगर समझ रहे हैं कि सर की बातों को अगर समझना है तो आपके पास में कारण नहीं होना चाहिए, क्योंकि सेशन लंबा हो जाएगा। लेकिन मेरे एक बात से बहुत लंबा सार है कि एक राजा एक युद्ध करने जाता था, बीच में एक नदी होती थी, लेकिन जब भी युद्ध करने जाता वो हार के आता था, क्योंकि वो अपनी सारी नावों को नदी के पहले छोड़ता, फिर नदी के अंदर ले डूब कर जाते, फिर युद्ध करते, फिर हार के आते। तो सेनापति ने कहा कि ऐसे तो हम हमेशा हार जाएंगे, तो क्या करें। तो बोला कि इस बार हम है ना नाव को खड़ा नहीं करेंगे, इस बार नाव को हम वहां तक लेके जाएंगे जहां तक सेना बोला नदी है। कोई बात नहीं, हम डूब कर नहीं जाएंगे, नदी हम हमारे जो नाव है उसको लेकर जाएंगे। अब वो क्या करते, जो नदी के किनारे नाव को छोड़ के जाते थे, क्योंकि भगने का उनको मौका पूरा मिलता था। इस बार उन्होंने क्या किया, नावों को लेकर वो नदी पार करके और युद्ध करने गए और जीत गए। तो राजा ने कहा यार ये कैसे हुआ। तो सेनापति ने एक ही बात कही कि हमारे पास में पीछे जाने का कारण नहीं था, क्योंकि कारण अगर हमें ऑप्शन होता तो राजा ने उससे पहले क्या करा कि सेनापति ने कहा कि मैंने सारी नावों को जला दिया, सारा ऑप्शन खत्म हो गया मैं वापस जाने का। तो दोस्तों जाने का ऑप्शन नहीं होना चाहिए, आपको पाने का ऑप्शन होना चाहिए। कि अगर आप देखो क्या होता है, या तो बहाने बना लीजिए या पैसा बना लीजिए। डिसीजन आपके ऊपर है कि हमें बहाने बनाने या पैसा बनाना, दोनों में से एक ही चीज बन सकती है। या तो बहाना बना लो या पैसा बना लो। अब कितने लोग ऐसे हैं जिनको पैसा बनाना है, एक बार हैंड रेज करेंगे। कितने लोगों को पैसा बनाना है। ग्रेट, ओ माय गॉड सर, कमाल हो गया आपके सेशन के अंदर। तो लोग वाकई धूम मचाने वाले हैं, लोग बोलेंगे कि वाकई यार हमने एक कॉन्सेप्ट किया था और उस कॉन्सेप्ट के अंदर हम देखो आज ये गाड़ी मेंटेन कर रहे हैं, बंगला मेंटेन कर रहे हैं। चलिए ग्रेट सर, ग्रेट सर। चलिए सर, और अब कितने ऐसे साथी हैं सर, इनका हैंडरेज कर दीजिए, क्योंकि सबको मैं बता दूं कि सुबह का सेशन मेरे लिए भी बहुत बड़ा टास्क होता है, क्योंकि मैं ट्रेडिशनल व्यापार करता हूं। मैं 5:30 बजे उठता हूं, सबसे पहले मैं नमाज पढ़ता हूं, और जब सर का सेशन लेता हूं तो मेरा लड़का आता है 10 बजे। उससे पहले कई बार हाथ में फोन होता है, मैं झाड़ू निकालता होता हूँ। फिर मेरा कलर पेंट का टाइल्स का शोरूम है जयपुर के अंदर, तो बड़ा टास्क होता है। अभी सर फोन बात करे तो मेरे हाथ में झाड़ू था, क्योंकि लड़का आएगा 10 बजे और मुझे ये काम करने होते हैं। मैं घर पे भी बहुत जल्दी उठता हूँ, मेरी वाइफ को पानी भरवाने में काम करता हूँ, मेरे बच्चों को देखता हूँ स्कूल का, बहुत कुछ चीजें मैं देखता हूँ। तो ऐसा, क्योंकि मुझे एक ही चीज है कि बहाने बनाना नहीं है, पैसा बनाना है। मेरे लिए बहुत बड़ा टास्क होता है सुबह की जूम, लेकिन मुझे पता है कि जीवन में अगर पैसा बनाना है और बड़ा इंसान बनना है तो डेडिकेशन के साथ में आपको सिस्टम को अडोप्ट करना पड़ेगा। आपको वो करना पड़ेगा, क्योंकि ये मंकी टू मंकी बिजनेस है। ये आप किसी से कह के नहीं करवा सकते हो, लड़की जोड़ के नहीं करवा सकते हो, करके करवा सकते हो। क्या आप कर रहे हो, क्या मंकी को देखा, जैसे आप करेंगे वैसे मंकी करता है। तो इस बिजनेस को मंकी टू मंकी भी बोलते हैं। इसलिए आप कहकर नहीं करवा सकते हो, कर कर करवा सकते हो। मेरी टीम जानती है कि सईद खान दोनों जूम में डेडिकेशन के साथ लगा रहता है। ऐसा आपको भी लगना पड़ेगा, सीखना पड़ेगा, जीतना पड़ेगा। दोस्तों अब कितने ऐसे साथी हैं जो अपनी शेयरिंग को रखना चाहते हैं। सर ने इतनी बड़ी बात कही, सर ने इतना बड़ा सेशन लिया, तो कितने ऐसे लोग हैं जो अपनी बात को बताना चाहते हैं कि हमने आज ये सीखा इस सेशन के माध्यम से। मैं 1-2 लोगों को, होस्टों को लूंगा और फिर सर को कहूंगा कि सर वाइंड अप करेंगे इसको। सर कौन बोलना चाह रहा है होस्ट। ये भंवर जी, आज भंवर जी को मैं बुलाते हैं। भंवर जी, अनम्यूट किया है भंवर जी आपको। भंवर जी आप बोल सकते हैं, आप को होस्ट हेलो। हैं। हेलो। हाँ भंवर जी, आपकी आवाज आ रही है। नमस्कार सर जी। नमस्कार नमस्कार।
रामदेव सभी को नमस्कार। सभी ने आपका नमस्कार ले लिया। आप अपनी बात रखें सर। क्या आज के जूम से सिस्टम से आप कब से हैं, और आपने इसमें क्या खोया क्या पाया? क्योंकि पाने के मैंने लिए तो तो बहुत कुछ है, खोने के लिए कुछ नहीं है। पहले मैंने खोया तो हुआ है, पाने के लिए बहुत कुछ है। तो इस आपने इस क्या सीखा सर, बताएंगे प्लीज, कम शब्दों के अंदर आज प्लीज। का आज के जो होम सेशन थे मेरे को, अभी आपने कहानी सुनाई थी ना, उस हिसाब से सुनाई थी, सिबलाई की। वो जी। डायमंड हो, उस हिसाब से हम तो पीछे रह गए। चलिए कोई बात नहीं। बाकी हाँ, रेगुलर आप जूम में रहते हैं भंवर क्योंकि जी? क्योंकि हमारा डायरेक्शन वो बीच में से वापस मुड़ जाते हैं, वो मिस्टेक है सारे हमारी में। कोई बात नहीं सर। वैसे किसी ने हाँ, कहा है कि जैसे मैं, एक बंदा मिल रहा था मेरे को, बोला सर मेरे ऊपर से गई सारी चीज। मैंने कहा क्यों? बोला सर वो ऊपर हाँ, से गई। तो मैंने भी उसको एक बात कही कि मेरी वाइफ कभी घोड़े से गिरी नहीं। तो बोले हाँ। कैसे? तो मैंने कहा मेरी वाइफ कभी घोड़े पे चढ़ी नहीं, तो गिरेगी कैसे? तो मैं आपको कहना चाहूंगा, इस जूम को लेने के लिए आपका फोन हमेशा आप पास में रहना चाहिए, हमेशा आपके साथ में रहना चाहिए। ऐसा नहीं है कि घोड़ा रेस जीत गया तो एग्जाम में उसकी कॉपी चेक करी, तो बोले कि यार ये इतनी जल्दी कैसे कर दिया, तो बोला कि घोड़ा बंदा घोड़े पे बैठा, टक 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 की आवाज आई और घोड़ा जीत गया। ऐसा नहीं है। आपको इस जूम को, मैंने अभी बताया ना, मेरे झाड़ू हाथ में थी, मेरे ऑफिस में लड़का 10 बजे आता है। मेरा ट्रेडिशनल व्यापार है, कलर एक पेंट का, मिनट टाइल्स का दुकान है। है को नहीं लेकिन आगे मन मैंने में। झाड़ू मेरे हाँ, हाथ में थी, तब भी मैं सर की जूम ले रहा था। तो वो ऐसा आग लो नहीं, काटे। कई बार हो सकता। चीजों को समझो सर, हमें है ना, कहानियां किससे बहुत है ना हमें। मालिक ने, रामदेव सर के सानिध्य में हम लोग काम कर रहे हैं, और बहुत बड़ा विजन और मिशन के साथ में हम बहुत बड़ा पैसा कमाएंगे। हमारा एक ही उद्देश्य है कि हमारे साथ वाले लोग पैसा कमाएं। हमारे घर के दरवाजे पर एक भी इंसान आकर दरवाजा खटखटा कर ये नहीं बोले कि मेरा पैसा गवा दिया। हम बैलेंस शीट बनाए तो लॉस नहीं, प्रॉफिट होना चाहिए। चलिए सर, थैंक यू सो मच भंवर जी। अब मैं सर, मेरे हिसाब से बहुत ज्यादा टाइम हो गया, हम इसको वाइंड अप करेंगे कि 6:16 हो गए, और लंबा समय हो गया। अगर आपकी कुछ बात हो तो सर आप कर सकते प्लीज। जी, हमारे कुछ कोहोस्ट है, तो उनका विजन मिशन सुनने के लिए कोई भी हमारा कोहोस्ट जो है आज के इस वेबिनार को कंटिन्यू कर सकता है एक बार। हो सकता है शायद जी को काम हुआ हो कुछ। तो कोई भी अहमद जी हो या कोई भी लीडर हो, आप कंटिन्यू कर सकते हो। हमारे कुछ कोहोस्ट्स को जरूर बुलाए। जी सर मैं रेडी हूँ और जी मैं जी यहाँ से राहुल जी, कंटिन्यू करता हूँ। कंटिन्यू। ओके। थैंक यू सो मच सर। थैंक यू सो मच साहिल सर, आप बहुत डेडिकेशन के साथ यहाँ पे होस्टिंग किए। और स्पेशली थैंक्स हम सब देना चाहेंगे दिल से रामदू सर को, जो इतने अच्छे पीडीएफ पीपीटी के साथ भी सर ने हम लोग को एक्सप्लेन किया। मैं सीधा फंडामेंटल में बात करूंगा कि आज अपना विजन बताएंगे आप सेशन से, आपके अंदर में क्या हलचल मची, आपका विजन क्या होगा, और आप अपने आप को कहाँ देखना चाहते हैं आज से 5 साल बाद। जैसे सर का टारगेट आप लोगों ने देख लिया, तो आपकी टारगेट क्या होनी चाहिए। तो मैं एक एक करके इनवाइट करना चाहूंगा। सबसे पहले हमारे सामने बहुत जबरदस्त डेडिकेट लीडर है, डायमंड विकास सर। हाँ, विनोद सर, सॉरी, डायमंड विनोद सर, आप आइए, आपका वेलकम है। अपने विजन और रीजन बताइए सर, आपका क्या विजन रीजन है। वेलकम है सर विनोद सर।
ओके, थैंक यू सर, थैंक यू सो मच सर। और ध्यान रखेंगे जितने भी जिनको भी मैं इनवाइट करूंगा, प्लीज समय का ध्यान रखिए। 20 सेकंड के अंदर में अपनी रीजन विजन बताएंगे, क्योंकि आपकी टीम को मैसेज जाना चाहिए और सर भी हम सबको सुन रहे हैं। तो प्लीज आप समय का ध्यान रखेंगे। और अभी फिलहाल में पंजाब से, लुधियाना से हैं। अब बहुत जबरदस्त डेडिकेशन सर के अंदर में दिख रहा है। कुछ ही दिन पहले जो सर ने ज्वाइनिंग किया है, पूरी टीम के साथ यहाँ प्रेजेंट रहते हैं। तो मैं इनवाइट करना चाहूंगा कुलदीप सर, आप अवेलेबल हैं तो प्लीज वेलकम है सर आपका, कुलदीप सर लुधियाना। सभी को नमस्कार। सत श्री अकाल। कुलदीप सिंह कौल, लुधियाना पंजाब, विनर टीम पंजाब। तो मैं गवर्नमेंट जॉब से रिटायर्ड हूँ। मेरी एज 70 ईयर है। आज मुझे अभी 9 दिन हुए हैं ज्वाइन हुए को। और मैं और मेरी एक साथ में पार्टनर GPS बवेजा जी परसों स्टार बन गए हैं। और 8 दिन की मेरी जो इनकम है वो 15,000 रुपया पहले 8 दिन की इनकम है। 31 अगस्त जो स्टार बनने का मौका दिया है, मेरी टीम को बहुत कम समय मिला है। अभी तो हम आईडीज एडजस्ट कर रहे हैं। काम तो हम 1 सितंबर से करेंगे और 31 अगस्त तक उम्मीद है कि विनर टीम के 20 से 25 लीडर स्टार बन जाएंगे। तो समय ज़्यादा हो गया और नहीं बोलूँगा, क्योंकि मेरे जो स्पॉन्सर अपलाइन में हैं, रंजीत जी के मैं पहले लेवल पे हूँ और रामदेव जी जो इंडिया की फर्स्ट आईडी है उसके मैं सेकंड लेवल पे हूँ। थैंक यू, धन्यवाद जी। वेरी कंग्रेचुलेशन सर कुलदीप सर आपको। और बहुत ही फास्ट डायमंड बनिए सर, और पूरी टीम के साथ आप रॉक करिए सर। थैंक यू सो मच कुलदीप सर आपको। और अभी फिलहाल हमारे बीच में है बहुत जबरदस्त लीडर हैं, यूपी से बिलोंग्स करते हैं, अहमद हुसैन सर। आप आइए सर, आपका वेलकम है। और शॉर्ट में मैसेज दीजिए सर, अपने रीजन विजन बता सकते हैं, पूरी टीम को मैसेज दे सकते हैं। अहमद सर। ओके सर, थैंक यू, धन्यवाद सर। मिशन और विजन क्लियर है सर, इसीलिए मैं सुबह सुबह निकल चुका हूँ फील्ड में। और प्रॉस्पेक्ट का बस जल्दी मुलाकात होगी, फिर उनसे बात होगी, आगे की प्लानिंग होगी। और आज का सेशन बहुत ही जबरदस्त रहा। सभी साथियों से कहना चाहूंगा, टारगेट बनाइए और चलिए, रिजल्ट मिलेगा। ओके सर, थैंक यू, धन्यवाद। थैंक यू सर, थैंक यू सो मच सर। और ज्यादा नहीं, अब टाइम तो हो चुका है, बस एक लीडर को और बुलाऊंगा और उसके बाद हम सेशन को बाइंड की ओर लेके चलेंगे। पूरी दिन आज का तैयारी भी करना है, आप लोगों को कॉलिंग भी करना है, कंसिस्टेंसी को मेंटेनेंस रखना है हमेशा। तो रंजीत सर आपका वेलकम है, आपको होस्ट है, स्वागत है सर। रंजीत सर, शॉर्ट एंड स्वीट में मैसेज दीजिए सर, अपना रीजन विजन बता सकते हैं जी, आज। थैंक यू राहुल सर जी, सबसे पहले तो इनवाइट करने के लिए। और आज का जो हम लोग को मॉर्निंग का ट्रेनिंग सेशन दिए, रामदेव सर को भी दिल की गहराई से धन्यवाद देता हूँ सर को। एक जबरदस्त माइंड ब्लोइंग ब्लोइंग ट्रेनिंग सेशन दिया, एक मिशन और विजन दिया हम लोगों के बीच में कि 2030 में हम लोग क्या कर सकते हैं। तो इसके लिए सर को बहुत बहुत थैंक्स है। और दोस्तों, माई सेल्फ रंजीत कुमार यादव, मैं भागलपुर फ्रॉम बिहार से बेसिकली बिलोंग करता हूँ। और सिस्टम को मैं भी एज इसको पार्टिसिपेंट बन करके मैं इसको सीख रहा हूँ। और सीखते सीखते यहाँ से इनकम की तो बात छोड़िए, यहाँ बहुत सारे लोग करोड़पति बने हैं। यहाँ से 50 लाख प्लस का इनकम भी पार कर चुका हूँ, है ना। यहाँ से हजारों लोगों की टीम भी बन चुकी है। तो दोस्तों, मैं एक ही मिशन दूंगा, आज का अगर ट्रेनिंग सेशन अगर आप शिद्दत से लिए हैं, अगर पूरी तरीके से लिए हैं, तो आज आप एक डायरी पेन में लिख दीजिए कि आपका 2030 में क्या टारगेट है। तो मैं अपनी टारगेट को मैं सर शेयर कर दूं कि मैंने सर के टारगेट के हिसाब से मैं हमेशा चला हूं। अगर आज सर ने अगर 5 करोड़ रुपया कमाया है, तो मैं भी 50 लाख कमा चुका हूं। सर अगर 100 करोड़ कमाएंगे, तो मेरा डेफिनेटली 10 करोड़ रुपया तो बनेगा ही बनेगा। दुनिया की कोई ताकत नहीं हो सकता। आई एम मिलीनियर, मेरा 2030 तक का टारगेट है। अब उसमें जितना जीरो लगे, तो ये टारगेट होता है दोस्तों लेने का। और इसको ऐसे नहीं कि ले लिए और हो गया,
दोस्तों एक छोटी सी बात है, अगर एक कार अगर 90 की स्पीड से चल रहा है और कोई व्यक्ति को कहे कि आप इससे कूद जाओ तो कोई भी नहीं कूदेगा। लेकिन अगर कहा जाए कि कार के अंदर में आग लग चुका है तो दोस्तों सबसे पहले कहेगा कि दरवाजा खोलो, मुझे कूदना है। तो जिंदगी में अगर आग लग चुकी है, अगर आपको दिक्कत आ चुकी है, आप कष्ट में है, कर्जे में है, वही आज मेरे साथ था तो मैंने आज वो जिंदगी में छलांग लगा दिया है, तो मिलीनियर बन के ही रहूंगा। थैंक यू सर, समय का अभाव है, फिर बोलूंगा। जय फोर्टून। ओके ओके, थैंक यू सो मच रंजीत सर। और अभी देख सकते हैं 218 लोग अभी भी प्रेजेंट हैं। 9:24 हो गया। डजेंट मैटर अभी टाइम क्या हो रहा है, लेकिन हाँ, सर पेशेंस भी चेक कर रहे थे कितनी लोग अब तक टिके रहते हैं, और जितने लोग भी टिके हैं सभी लोग विजनरी पर्सन हैं। आज आज आपने तो सुना ही है कि सभी लोग विजनरी पर्सन हैं। तो मैं चाहूंगा रामदेव सर को रिक्वेस्ट करूंगा, सर आइए और सेशन को एंड की ओर के लेके जाएं। जी राहुल जी, बहुत बहुत शुक्रिया, थैंक यू सो मच। चलिए, हमने कई सारे लीडर्स को सुना। एक चीज ध्यान देना, अभी 214 पार्टिसिपेंट्स है। एक चीज हमेशा ध्यान रखो कि आप लोग जो है, जो इवनिंग का वेबिनार होता है, उस इवनिंग के वेबिनार में 7:55 पे ज्वाइन कर लो। आपको कुछ नहीं करना आता है, ज्वाइन अगर आपने सेशन को कर लिया, अगले 5 साल के अंदर आप उतना कमा लोगे जितना शायद 50 साल अपनी जिंदगी में नहीं कमा पाओगे किसी दूसरे प्लेटफॉर्म से, जॉब से। वो सारी चीजें आप लोग यहाँ से कर पाओगे। ये काम ही मैंने किया है, मैं कर सकता हूं तो आप लोग भी कर सकते हो। और अपने साथ 2 4 5 लीडर्स को रखिए। मैं कुलदीप सिंह गोयल सर से बहुत ज्यादा इंस्पायर हूं कि अभी भी अगर आप लोग सर्च करोगे, इनका 1% भी ऐसा नहीं होगा जो पर्सन इस वेबिनार के अंदर छोड़ के गया हो। आखिरी तक लोग बने रहते। आप लोग भी ऐसे कुछ लीडर्स को तैयार रख लो, लाइफ टोटली सेट हो जाएगी। एक है हमारे संजय जी, उनकी टीम में 3 4 लोग ऐसे हैं, लीडर्स ऐसे हैं जो सेशन में शुरू से लेके आखिरी तक होते हैं। नाम सर्च करने की जरूरत नहीं होती, वो लीडर्स होते हैं। रंजीत सर है, राहुल जी है, विकास जी है, खुशबू मैम, कई सारे लीडर्स हैं हमारे। उनको जस्ट आप फॉलो करना स्टार्ट कर दो, उनको कॉपी करना स्टार्ट कर दो, आपकी लाइफ टोटली चेंज हो जाएगी, जिंदगी बदल जाएगी। सो मिलते हैं इवनिंग के वेबिनार में। और एक चीज मैं बताना चाहूंगा, ग्राम क्लब के अंदर आज पहला और तीसरा वाला फ्लिप हो रहा है। मैं जो हमारा प्लान का जो है ग्राम क्लब का, मैं एक चीज बता रहा हूँ, आप लोगों को बाय प्लेस करना है और आखिरी में बाय प्लेस करना है ताकि आपको प्रॉफिट हो सके। और प्रॉफिट होना कोई गारंटीड नहीं है, क्योंकि जब आपके नीचे पर्सन्स आते हैं तब जाके प्रॉफिट होता है। और जो पोजीशंस क्लोज हो जाती है उनको भी चेक करो कि कहीं प्रॉफिट ऐसा तो नहीं हो जो आपने क्लेम नहीं किया हो। ऐसा कई बार हो रहा है लोगों के साथ में कि वो अपना प्रॉफिट भी नहीं क्लेम कर पा रहे। तो ग्राम क्लब में आज कुछ ना कुछ अर्निंग करने का आपके पास में एक चांस है, मौका है, फ्लिप होगा। बट हमारा जो मेन फोकस है वो है अपनी रॉयल्टी को 8 लेवल्स पे लेना। आखिरी तक जितने साथी बने हुए हैं, मैं एक चीज आप लोगों को दिखाना चाहता हूँ। 200 पार्टिसिपेंट्स है। जब हम अपनी आईडी पे चलेंगे, देखेंगे यहाँ पे, तो ये देखो, ये रॉयल्टी इनकम है। आज मेरी रॉयल्टी इनकम 22 ग्राम बन चुकी है। 42 ग्राम कहाँ कहाँ से बनी है, कैसे बनी है? पहले लेवल के अंदर एक पर्सन आया, शैलेश जी, दूसरे में एक आया, ऐसे करके 8 लेवल्स के अंदर मेरे यहाँ पे पर्सन आ चुके हैं। 42 ग्राम मुझे मिलना ही मिलना है। यहाँ पे कुछ लोगों का ये सवाल हो सकता है, सर ये कम और ज्यादा क्यों हो रही है? तो देखो, आपका जो पर्सनल वॉल्यूम है उसमें किसी भी प्रकार से कम नहीं है। 2% 3% जो है उसी प्रकार से है। बट जो ग्राम क्लब से हम लोगों को रॉयल्टी आई है वो कम और ज्यादा हो रही है। जैसे ही एक पर्सन आता है तो 8 लोगों में ग्राम क्लब वाली रॉयल्टी भी बट रही है। अभी ग्राम क्लब से ही यहाँ पे सबसे ज्यादा रॉयल्टी बनी हुई है। आप अगर इसको देखोगे तो तकरीबन तकरीबन 3.5 लाख रुपए से ज्यादा है। मान के चलिए कि 2.5 लाख रुपए तो तकरीबन तकरीबन ग्राम क्लब से ही आया है। और आज काम बहुत फास्ट से होने वाला है, कल भी बहुत फास्ट से होने वाला है। और जो हम लोगों को ये रॉयल्टी मिलने वाली है, ये रॉयल्टी मिलेगी दोस्तों 24 अगस्त को। आज हुई है 22 अगस्त। अभी बेस में तगड़े लेवल पे काम कीजिए। ट्रिनिटी पे ये बहुत जल्दी, ट्रिनिटी पे भी आपका ये बहुत जल्दी जो है रॉयल्टी आज शायद हो सकता है इम्प्लीमेंट हो जाए, जैसे कि बेस में हो रखी है। तो अभी बेस में ज्यादा से ज्यादा काम कीजिए। और ट्रिनिटी में भी शानदार काम हो रहा है। 43 नए लोगों ने रॉयल टीम के अंदर स्टार्ट किया है। ट्रिनिटी में $2 से स्टार्ट करना होता है, तो आप ट्रिनिटी में भी $2 से स्टार्ट कर लीजिए और अपने टीम मेंबर्स को भी करवाइए और शिद्दत से काम करिए।
इधर उधर कुछ भी माइंड के अंदर मत रखिए। 5 साल का फिक्स एक टारगेट कर लीजिए। मैं आपके साथ हूँ, सिस्टम आपके साथ, आपकी अप्लायंस आपके साथ में है, रॉयल टीम और जितनी भी टीमें हैं, रॉयल टीम के साथ में बहुत सारी टीम्स है, विनर टीम है, टीम अनस्टॉपेबल है ना। बहुत सारी टीमें हैं, नाम लेंगे तो लिस्ट बहुत बड़ी है। टीम विजेता है ना, यूपीएस टीम है, आज विनोद सर की टीम है, और भी कई सारी टीम है, टीम बॉर्न टू विन है। तो ये सारी की सारी टीम रॉयल टीम ही है, ठीक है। तो ये सारी टीमें आपके साथ में है, एंड टुगेदर वी आर गोइंग टू रॉक। सो बड़े मिशन के साथ में, बड़े विजन के साथ में काम करेंगे। थैंक यू सो मच टू एवरीवन, बहुत अच्छा लगा। आप आखिरी तक 200 से ज्यादा पार्टिसिपेंट्स हो। इवनिंग के वेबिनार को भी आप लोग जो है टाइम से ज्वाइन करें और आखिरी तक बने रहे। थैंक यू सो मच टू एवरीवन, बाय बाय, टेक केयर, ख्याल रखिए दोस्तों, हैव अ गुड डे।